अनसर्टेनिटी जरूर होगी आपके दिमाग में, जरूर रहेगी, थोड़ा अनसर्टेन जरूर रहेगा, बट बी पॉजिटिव अबाउट इट, बिकॉज गाइस जब आप पहले से अपने आप को डाउट करना शुरू करते हैं ना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अनसर्टेन है, बट बी पॉजिटिव अबाउट इट कि इवन इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज आपको सर्टेन 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 कभी नहीं होगा। अब ये गाइस कैसे सोल्यूशन निकला, कस्टमर को समझा हमने, ऑब्जर्व की हमने सिचुएशन, हमने कस्टमर से बात करी, और हमने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को निगेट नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि कुछ भी कस्टमर बता रहे हैं। एंड दैट इज व्हेन वी केम अप विद दिस सच अ सिंपल सॉल्यूशन। अब उसके बाद ऑब्वियसली गाइस कंपनी ने उसके ऊपर आइटरेशंस करी, जहां हम कह रहे थे कि कंपनी को चीजें करनी पड़ेंगी, दे डिड वर्क ऑन इट, दे डिड वर्क ऑन द इंजन पार्ट, दे डिड वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट टू कम अप विद अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज वन लेटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी आई आपकी, सब कुछ हुआ। Hi everyone. Good morning, students. Uh, a very warm welcome to all of you, and thank you so much for taking out time and attending this design thinking training program for the next 5 days. Though it's going to be only 2 hours each, so that's going to be. Don't worry about that. I mean, we're going to make it very interesting for you guys. I know summer camp में एक what do you call summer vacation में बोला जाए कि आपको एक training attend करनी है, तो some of you must have felt कि नहीं यार हमें तो अपना वो करना था, हमें तो मूवीज के लिए जाना था, आई डोंट नो हमें क्यों बुला लिया गया है। कईयों को पेरेंट्स ने बोला होगा नहीं नहीं अटेंड करना तो जरूरी है, आपकी इंटर्नशिप है, एवरीथिंग है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स ने बोला होगा, टीचर्स ने भी बोला होगा कि नहीं इंटर्नशिप करना है आपको तो ये ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी श्योर ये सब ने बोला होगा आपको, but I'm still happy, I'm thankful that you guys are attending this. अब now that we are attending this, so might as well take advantage of the session guys. So थोड़ा सा ये होगा जरूर आपको कि आपको थोड़ा सा लगेगा इनिशियली, बट while you will go through the training session you realize that you are making the most of your time. It's gonna be very interactive, it's gonna be fun. कोई आपको डोंट टेक इट टू हैवी ऑन योरसेल्फ कि पता नहीं क्या है, ट्रेनिंग है, हमें इंटर्नशिप करनी है, उसके लिए असेसमेंट भी होगा, बिल्कुल होगा, बट इट विल बी अ वेरी फन एक्टिविटी फॉर यू गाइज। आपको खुद से इंटरेस्ट आने लग जाएगा, यू विल फील इट योर सेल्फ दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड एक्चुअली participate in that. You'll feel it yourself. But the humble request is just now that we are here, let's make the most of it. टाइम अपना यूटिलाइज कर ही लेते हैं, अब आए हैं तो थोड़ा यूटिलाइज कर ही लेते हैं, है ना? तो उसको अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से करते हैं। लेट्स बी अ लिटिल इंटरैक्टिव, आस्क क्वेश्चंस, रिलैक्स, बिल्कुल अपना गेट योर क्रिएटिव माइंड इन प्लेस, अपना अच्छे से रिलैक्स होके विल स्टार्ट द ट्रेनिंग. In case you have any questions, any doubt during the training, please ask them. Don't be shy, don't be hesitant of the fact कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए. Feel free to ask questions. ठीक है? And again I would like to welcome all of you. We have a strength of 66 people now, which is a good strength guys. Let's be interactive and let's get going with the training. To start with it, guys, let me just share my screen with you all and then we'll start with it. So guys, just by the name itself, see, now we all know that the training, the what do you call, the subject of this workshop is design thinking, right? Aapke teachers ne bataya hoga. Now Arun has also stated that earlier, it is design thinking. Just by the name itself, design thinking, what comes in your mind? क्या लगता है कि डिजाइन थिंकिंग क्या होगा? वॉट दैट बी? आपकी जब टीचर्स ने बोला था आपको डिजाइन थिंकिंग का वर्कशॉप करना है, आई एम श्योर सबके माइंड में एक पिक्चर जरूर आता है बाय द नेम इटसेल्फ। व्हेन वी गो फॉर अ मूवी आल्सो फॉर एग्जांपल, तो जैसे पोखरन वाज अ मूवी, हमें पोखरन पे मूवी था, सो दैट वी न्यू कि क्या होगा वहां पर, तो थोड़ा बहुत एक इंप्रेशन बन जाता है अबाउट व्हाट इट्स गोना बी. So design thinking, when you actually heard of this word design thinking, what came in your mind? क्या क्या लगा कि क्या होगा ये ट्रेनिंग? Structuring our thoughts, very good. Okay. Anyone else? Solving problem, very good. It will help us think more careful. Okay, to make mind more creative. Good, good. Creative thinking, developing ideas, running. Okay, great, nice. Thinking creatively, creative problem solving and help us situations. Okay, okay. Boost our thinking level, logical thinking. Great, great, great. Being attentive and unity in teamwork. Fantastic. Okay. Create new and innovative products.
Very good. Observing, responding and understanding. खुशी, ये कहीं पढ़ा था? Did you read about it? Creative thinking, not really. Okay, good, good. Innovative thinking. Mhm. So I have Khushi, Sagar, Chehek. Clinical approach to innovative problem solving. Srishti, nice. Public speaking, okay. That is new, okay. Creative thinking and problem scoping approach, okay. Broadening our views, fantastic. Understanding thoughts, problem solving, good. Innovation in product and thought, solution based approach, logical reasoning, analyzing, putting thoughts into reality, picturing ideas, very good. Way of solving problem using pattern, complaints and interaction. Patterns, complaints and interaction, good, good, good. Very insightful, guys, good. Expressing our thoughts and explaining our message with our creativity and designs. Aryan, good. Redefining problems, nice. Redefining problems, okay, okay. It encourages a shift from problem-based thinking to solution-based thinking. Very good, Dhanvi. Encourages, okay, okay. Nice, very good. Guys, I'm really impressed with the answers you guys have given. There's one more message. Let me just read that. Solving complex problems in our society. Yes, very good. Very good. Doing something for the world. Nice, good. What was the question? Okay, the question is, what do you understand by design thinking? Your own definition. Just by the name itself, what do you understand by design thinking? Vibhansh? Okay. Preparing mindset of the professional for the professional experience. Okay. Innovative problem solving. Great. Great. Guys, I'm really glad to get these answers. Honestly, all the answers are correct. And I'm really happy that you all have tried giving answers. Sare answers actually correct, and we're gonna build on these. Now, gradually you'll realize, I mean, over the period, you'll realize that whatever you've said, I mean, the definition that you've given, how this methodology can be used to help the community, to help yourself, and to solve complex problems, easy problems, all the problems, but in a method, in a right method, with the right tools in hand. Yes, shaping our thought process, maybe. Yes, absolutely, absolutely. Thank you so much, everyone, for sharing the thoughts. So now we'll proceed further with this. So most of you have answered what is design thinking, but I'll further build on it. Guys, design thinking is the process of creative problem solving. Guys, problem solving is one and creative problem solving is another thing. जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो यूजिंग ऑल योर क्रिएटिविटी, I'll give you certain examples also. What do I mean by creative thinking? But when you solve any problem using the creativity, that is called design thinking. And creativity, there's a method to it. ऐसा नहीं है कि मैंने बैठे हुए सोच लिया कि अच्छा मैं सोचती हूँ क्या creative होगा, ऐसा नहीं है. There's a particular method to it. So when you follow this method, the problem starts getting solved, creativity, and there's an innovation in place that starts coming automatically. So you need not have to really worry कि अच्छा ठीक है मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई ना, व्हाट डू आई डू, कैसे सोचूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट डू आई डू विद इट. ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा. थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. आई एम श्योर नाउ दिस स्टेज इन लाइफ आपसे जरूर पेरेंट्स पूछते होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, दैट व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू डू इन फ्यूचर. Now in my last session, many of the students actually said, I want to become I want to start a startup, I want to get into a startup. It's very interesting that was. But someone also shared, मैं startup करूं कैसे, how do I actually start with it, what should be the starting point of it. हमारे दिमाग में भी बहुत आइडियाज आते हैं कई बार. We also come up with ideas, यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, but
कहाँ से करें ये नहीं समझ आता कई बार. Where do we start from? So this particular methodology will really help you with that. Where should be the start point? How should we start with it? What method should we take? What is the next step? How should we ideate about it? What ideas? How should we connect with people to create those ideas? How should we get that implemented? This everything will come into picture if will come into your come for help if you follow the method rightfully. If you understand the method and you follow it correctly, it will automatically come out of it. Now, guys, I am a professional for like more than a decade now. When I had joined my job. So I'll give you a brief introduction about myself and then I'll tell you about how this process helped me during my course. My name is Anjali Chatkara and I'm working with SBI Cards currently. I have an experience of more than a decade, I would say. Worked with organizations like Citibank, Standard Chartered Bank, and now I'm with SBI Credit Cards. My complete experience, I would say, goes with credit card industry. And I actually have an experience of the entire life cycle of how a credit card works. During my journey, I'll also share my experience about I'll share the entire journey also. I'll tell you how credit card works. We'll take examples of credit card also. So my entire journey works with credit cards. I have a complete what do you call understanding of the life cycle of a credit card, starting from customer services, training, marketing, sales. So guys, जब when I had joined an organization, when I got into the job, हमारे पास भी हमारे हमारे जो बॉसेस होते थे, जो हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते थे, हमें प्रॉब्लम्स देते थे. ठीक है. आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि आपको ये कॉन्सेप्ट, you're getting to learn this concept so early in life. आपको अभी से ही बता रहे हैं, you're getting an opportunity to get into an internship to apply this particular methodology early, because when we had joined, हमने on the job सीखा था सब कुछ. हमें कोई प्रॉब्लम दी गई थी, we started on that, and that is when we came to know about this concept. So applicable आपको होगा ही होगा. It is not only in your professional life that you'll have to apply this process. You will see this process getting applied in your personal life also. When you have to deal with certain situations in your personal life also, you'll see this one helping you out. So this methodology will help you holistically in all the aspects of your life. Okay, so coming back to design thinking, it is a creative problem solving method. Now guys, creative method solving method to hai, but the very important thing that it should be a sustainable solution. आप किसी भी चीज के लिए कोई solution निकालेंगे ना, it has to be sustainable. One is a long term and one is a short term solution that we come up with. Short term is nice, but अगर मुझे उस चीज से long term में फायदा नहीं होता है, तो I have to explore further on that. So there are short terms also that we should implement, but there are long term also that we should look at, ताकि मुझे एक sustainable approach मिले along with the financial benefit also out of it. आपके personal benefit, when you are solving your personal situation, then obviously the financial thing will not come into picture. But when you're solving but when in profession you're solving a particular problem, yes, you need to keep these things also in mind, that it should be a creative solution, not only address the immediate problem, as I said, a short-term thing, but also consider the long-term benefits of that. So whatever ideas you'll come up with, it should cater to both of them. So that is something that you need to keep in mind while following this method. Guys, clear so far? Any questions? Just let me know. Any questions? Then we'll proceed further. I'm waiting for the chats. Great. Thank you so much, Parth. Thanks, Manan. So I'll share a very interesting thing with you, interesting case study with you. This is the elevators case study. Just a minute. There's something someone wants to say. Now, elevators case study. I'll give you the case study. You come up with ideas and let me know. Okay? It's a very interesting one. Now, just imagine a situation. I'm giving you a situation. Just imagine that situation. The situation is that this not tuta futa, I would say, but there's a very old building.
ठीक है, and there are these residents staying there. These residents, they come up to a landlord, to their landlord, and they complain कि हम ये जो एलिवेटर खुल रहा है बंद हो रहा है ना, हम इस एलिवेटर के अंदर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, इट इज वर्किंग बट इट इज वेरी वेरी स्लो. बहुत टाइम वेस्ट होता है ऊपर जाने में. मतलब इतने में तो हमारा जो नीचे नीचे आते हैं, जब तक हमारा काम होना होता है तब तक जो हमारे लिए वेट कर रहे होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम भी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं. इट इज वेरी वेरी स्लो. तो ठीक है, लैंडलॉर्ड ने बोला नहीं, आई वर्क ऑन इट, ठीक है मैं करता हूँ. एक बार कंप्लेंट ले ली, ठीक है. फिर लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं ठीक है, हो जाएगी सॉल्व, अपने आप इनको लगेगा. देन अगेन दिस पीपल कमिंग अप टू हिम कि नहीं नहीं, ये बहुत खराब है, हम चेंज कर लेंगे, हमें रेंट पे नहीं रहना यहाँ पर, बहुत टाइम लगता है ऊपर नीचे आने में. फिर ने बोला कि चल ठीक है, अब इतने सारे लोग कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं तो आई रियली कांट इग्नोर इट, करना तो पड़ेगा. गाइस ये बात हमेशा ध्यान रखने का है, अगर कस्टमर ने कुछ बोला है उसको करना है. यू कैन नॉट इग्नोर द कस्टमर, दैट इज फॉर श्योर. सो कीप दैट इन माइंड as a professional, as an individual. If you are solving a problem, the first and foremost thing that should be always in your mind is the customer. He is the king. वो जो कह रहा है उसको प्रॉब्लम है, उसको सुनना है. सो इफ यू कीप दैट इन माइंड गाइस, जब आप ये कर लोगे ना, अपने दिमाग में इनबाइब कर लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम का आपको इंसाइट्स मिलने शुरू हो ही जाएंगे. You'll realize it later also when we'll do the activities. You'll understand it in depth further. So now coming back to the case study. So customer ने बोला, he took it very seriously. He said ठीक है, अब काफी customer complaints करने लग गए हैं, I have to take it seriously. So he comes up to the lift, देखता है, मुआयना करते हैं, कहते हैं ना इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं. तो उसने देखा, उसने कहा ठीक ही लग रही है, पता नहीं स्लो कैसे है, let me just see, consult someone. सो ही जस्ट टॉक्स टू समवन ओवर द फोन, किसी से जो एलिवेटर के. तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे तो मोटा मोटा तो हम एलिवेटर चेंज ही करेंगे, एंड देयर इज दिस ह्यूज कॉस्ट अटैच्ड टू इट. तो अब यू अंडरस्टैंड, लैंडलॉर्ड जिन्होंने किराया पे दिया होता है, दे रियली डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच इनटू इट. सो ही सेड नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट का तो बहुत ज्यादा इशू है, इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो आई विल हैव टू लुक फॉर समथिंग. सो ही इज सिटिंग वरिड, स्टैंडिंग वरिड, कभी लिफ्ट के पास आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, सो बहुत वरिड है. सो देयर इज दिस कॉलेज गाय, हाँ, पासिंग बाय कॉलेज गाय. सो ही जस्ट ग्रीट्स हिम. तो सर क्या क्या बात है सर, बहुत परेशान लग रहे हैं. तो सर क्या है, ये लिफ्ट का एक आ गया इशू, मुझे समझ नहीं आ रहा, रेजिडेंट्स कहते हैं ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, बहुत स्लो चलती है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ डू आई डू, व्हाट डू आई डू अबाउट इट. So this college boy is a psychology college, sorry, student. He's studying psychology. So he said, sir, आप मुझे ना एक दिन का टाइम दो, let me figure out something, let me see what can I do about it. सो ही सेड ठीक है, आप भी देख लो एक दिन, आप भी ले लो एक दिन, कोई बात नहीं, बता दो, इट विल बी रियली हेल्पफुल अगर कुछ आ जाए तो. सो ही गोज बैक. नाउ व्हाट ही डज, ही गोज टू द रेजिडेंट्स, और वो रेजिडेंट से बात करते हैं. कॉलेज स्टूडेंट, ही गोज टू द रेजिडेंट्स, वहां बात करता है उनसे, उनसे पूछता है कि आपको प्रॉब्लम आ क्या रही है, व्हाट इज दैट यू, जब ये ऊपर जाती है नीचे आती है आपका क्या. तो वो रेजिडेंट्स बोलते हैं मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, इतनी स्लो चलती है, माई टाइम गेट्स वेस्टेड ऊपर नीचे आने में. एक से बात करा, दो से बात करा, 10 से बात करा, तो मोटा मोटा ब्रॉडली ब्रॉडली दिस वाज द इशू दैट दे केम अप विद, कि द लिफ्ट इज वेरी स्लो एंड आवर टाइम गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग द कोर्स. ठीक है. सो गाइज नाउ इमेजिन, नाउ, एंड गाइज इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होगा, पहली बात तो आई मीन जस्ट शेयर योर थॉट्स, नो राइट नो रॉन्ग, नो आइडिया इज अ बैड आइडिया. Now you tell me, you are in that situation, you are the college boy, you have to come up to the landlord. आपने बात कर ली है रेजिडेंट से, रेजिडेंट्स ने बोला हमारा टाइम वेस्ट होता है, द लिफ्ट इज वेरी स्लो. अब बताइए आप क्या आइडिया लेकर आए होंगे, एंड इट्स नॉट नेसेसरली कि आइडिया पहली बारी में सक्सेसफुल भी होगा, फेल भी हो सकता, बट जस्ट कम अप विद द आइडिया, एनी आइडिया दैट यू थिंक ऑफ. Two ideas, great. Use the ladder. Okay, use the ladder. Okay. कहानी खत्म. Okay. Install mirrors. Okay. Remove the lift for some time. Oh, अच्छा. So they'll understand कि क्या दिक्कत. Okay. Maybe put a staircase for them. Tell people who live on the lower floors to use stairs. Okay. Stairs. Very good. So mostly सब कह रहे हैं कि stairs ले लेते हैं. अच्छा. Okay. Use stairs. Okay.
गुड गुड गुड. एक ने क्या बोला? लिफ्ट हटा दो. अच्छा, ओके. मैम, I'll collect the particular amount for each and every. each क्या लिखा है? I'll collect the particular amount each and every, make the life lift repaired. Okay. Create a distraction so that they don't realize much time is being taken. Okay. Rashi. Paint on the stairs to attract kids, which will force their parents to cut. Okay, nice. I would suggest the landlord to upgrade the motor of the lift. Okay. To go through stairs and tell them about fitness. Okay. Mechanic to repair elevator. Increase the monthly rent a little so that it can bear the elevator repair cost. Acha. Put music in the lift. Good. Use stairs. Ask everyone to contribute. Acha. Okay. Lift. Add escalator. Escalator. Very good. Shehek ने बहुत different सोचा. Okay. Act as if they placed a new elevator, but it is the old one. Okay, good, good. Psychology से खेल रहा है. Very nice. Okay. Maybe we can just keep books and magazines. Okay, nice. Collect money from them to improve lift. Collect money from them to improve lift. They will put mirror in so that people can see them well, which their time can get passed. Okay. And try to help manage time so they can remove lift for 2 days and then install it. Okay, I can suggest them to use their time well in the lift by listening to songs, calling their friends so that they can okay. Ask them to scroll their phone while in lift. वो तो सब हर टाइम करते रहते हैं आजकल. We can change the color of the lift. अच्छा. Stairs, I'll save time and of course it will take care of their health. Stairs. Achha. Maybe by removing the elevator, use the stairs, understand it slower or fast enough, or even try getting slower elevator to show that the lift is in fact adequate. Okay. He can increase the rent by a bit. Landlords take maintenance fees so that they can invest in new lift. Can put some advertisement to engage the people so that they don't realize the time the lift is taking. Distribute the amount between the people. Okay, so everyone can contribute. Okay, put lights, fans, create good environment. I will tell landlord to fix the elevator and also ask the tenants to contribute. Sure. We can use some distraction, change batteries, add the puzzles in the lift so that no one gets bored. Okay. Guys, just give me a minute. My mouse has stopped working. Okay. So we are getting, I'm really glad I'm getting such great answers from everyone. Check if there's annual cover package. Okay. Paisa, cost, and entertaining elements. Okay. Ask everyone to contribute money, increase the rent, tell everyone the benefits of stairs, tell everyone to fix it. Ma'am, I'll suggest everyone to use the stairs. Good. Take funds. Acha, use funds. Okay. Add some sort of distraction. Watch which works. Yeah, keep a watch which works a little slower so that it takes on. Okay. Ask all of them to contribute. Install AC. AC. Insha Malik. Very good. Say that lift is out of service for 2 weeks. Install. Very good. Very good. Screen should be fixed where trends can be seen and people can feel their own reel. ये कौन? विधि गुप्ता. Nice, Vidhi. Screen should be fixed where trends can be seen and people can make their own reel. Okay. Everyone should leave before time if they know that. Very good. Devik Bhalla, I'm impressed. Everyone should leave before if they know their time will be wasted. Good. Increase the rent. Okay. Redesign. Okay. Install a glass in the lift. Okay. Golden theme. Nice. Get them to appreciate the lift by removing it. Yes. Collect money from them. Okay. They will close the lift for 3 to 7 days and open it and say speed has increased. Psychology. Play games. Repair the lift by investing some. Make the lift interesting. Ma'am, this will make everyone manage time. He will put riddle to solve. And very good. Guys, बहुत ही अच्छे आंसर्स आ रहे हैं आप लोग. I'm really, really impressed. Can put the riddle to solve them. Guys, I am so glad to see these answers. I'm really happy. I mean, what fantastic answers you guys have come up with. So broadly, if I okay, with the responses that I can see, mostly broadly, I would say
कॉस्ट पे आया कि फंड्स ले लेते हैं, या किसी ने बोला कि हम स्टेयर्स यूज करते हैं फिटनेस के लिए, या किसी ने बोला हम एंटरटेनिंग कुछ चीज डाल देते हैं अंदर। ठीक है, अब हमारे पास 3 आइडियाज ब्रॉडली मैं कह रही हूँ, ऑब्वियसली सबने अपना अपना तरीके से बताया है आंसर, बट ब्रॉडली 3 कैटेगरीज जो मुझे समझ आया। इफ देयर इज एनी अदर कैटेगरी लेट मी नो गाइस व्हिच आई एम मिसिंग ऑन, एनी अदर कैटेगरी, ब्रॉडली 3। ठीक है, सो वन इज टेक फंड्स, पैसा ज्यादा ले लो। अच्छा, किसी ने तो ये बोला कि कुछ मत करो, लिफ्ट हटा दो, स्टेयर्स ले लो, और किसी ने बोला एंटरटेनमेंट कर दो, और एक और बोला किसी ने कि कुछ दिन के लिए उनको हाँ वो स्टेयर्स हटाना ही है, मतलब एलिवेटर हटा दो और उनको रियलाइज हो जाएगा, साइकोलॉजी से खेल लो कि बोलो कि हमने नहीं लगा दिया और कुछ मत करो, तुमको अपने आप लगेगा कि नया है। दैट्स वेरी इनोवेटिव। ओके, सो ब्रॉडली ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब गाइस इन 4 में से भी, अब सोचिए इन 4 में से भी अगर हमें लेना हो सबसे इजी, सबसे सिंपल एंड जो जल्दी से जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट, तो हम कौन सा लेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर नाउ। lie about fixing it, yes यश, डेफिनेटली वो हमने चौथा ले लिया कि हम lie, we'll lie about that। फोर्थ वन झूठ बोल देंगे। अच्छा, एंटरटेनमेंट, टू मेक थीम बिलीव them। Ishan has raised his hands. Ishan, you want to say something? The entertainment one, okay, put entertainment, divide the amount to the tenants। अच्छा, okay, 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 तो कुछ अमाउंट की तरफ आ रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी, अच्छा साइकोलॉजी भी आ रहा है, स्टेयर्स, गाइस सारे ही आ रहे हैं इसमें तो। ठीक है, तो आप चलो मैं बताती हूँ इसमें। ठीक है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि चारों में से ना एक इक्वल वोटिंग हो नहीं पा रही है इस पे। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम। ठीक है, आपने बोला स्टेयर्स ले लेते हैं गाइस, डेफिनेटली स्टेयर्स ले सकते हैं, फिटनेस की बात है, बहुत अच्छी बात है। बट कई बार ना जो आपके ये होते हैं ना, देयर आर एल्डरली पीपल एंड किड्स आल्सो, हर बार स्टेयर्स नहीं ले पाते हैं, कई बार हम लोग ही नहीं ले पाते हैं कि थके हुए आए ऑफिस से और लिफ्ट नहीं चल रही है। एंड ये नहीं होता ना कि सिर्फ फर्स्ट या सेकंड है, आई मीन बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग भी होती है। सो लिफ्ट का अभी अच्छा आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा ये रेजिडेंट्स ने दिक्कत करी कि नहीं यार ये कैसे हम नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं हम कॉस्ट के ऊपर। ठीक है गाइस, मैं बताती हूँ, मेरा खुद की सोसाइटी में, मैं व्हेन दिस सोसाइटी आई स्टे इन, यहाँ पर रिपेयर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, काम होने का है। ठीक है, तो इन लोगों ने मुझसे रिपेयर के लिए, मुझे इन लोगों ने कहा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी है। आज 6 महीने से मैं उनसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या करोगे, क्यों करोगे, क्या करोगे उसके अंदर कवर, कितने टाइम में करोगे, इतना पैसा क्यों ले रहे हो, मुझे कोटेशन दिखाओ वेंडर ने जो आपको दी है, आप मुझे ज्यादा तो नहीं ले रहे हो। बिकॉज जब भी कोई किसी को एक पेनी भी एक्स्ट्रा देने के लिए कहता है ना, सबके माइंड में जरूर आता है बिकॉज दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, मैं क्यों दूं इसके लिए, आता ही नहीं आता, आता है। मैं कह रही हूँ गुड आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आइडिया इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट इसके लिए टाइम लगेगा। पहली बार मुझे फंड्स कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, फिर मुझे वो फंड्स के लिए वेंडर एलोकेट करना होगा, फिर मुझे लिफ्ट चेंज करनी होगी, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि झूठ ही बोल दें। अरे झूठ बोल के भी लोगों को फिर भी फील होगा, चलो गुड है, झूठ बोलेंगे थोड़ा टाइम काम कर जाएगा, बट फिर लोग बात करेंगे कि यार लग नहीं रहा यार लिफ्ट चेंज हुई है, ऐसे फीलिंग आ नहीं रही है, अभी भी धीरे धीरे ही समझ आ रहा है, हो जाएगा। चौथे आते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर। एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है जो क्विक किल हो सकती है। एंड नाउ आई विल कम बैक टू द रेजोल्यूशन दैट केम अप फॉर दिस। एक्चुअली देयर वर जस्ट मिरर्स इंस्टॉल्ड इन द लिफ्ट, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ जो स्टूडेंट हु वाज डूइंग द एनालिसिस, उसने कुछ नहीं किया, अंदर जाके मिरर्स इंस्टॉल करवा दिए। अब आपने देखा होगा जो लिफ्ट, अगर आप किसी भी लिफ्ट में जाते हैं, एनी लिफ्ट यू गो इन, हर किसी लिफ्ट में आप देखते हैं कि मिरर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। वो क्यों इंस्टॉल होते हैं? कुछ नहीं है, आपका टाइम उतना ही लग रहा है। जो कस्टमर का पेन था ना, कस्टमर का पेन ये नहीं था कि लिफ्ट धीरे ऊपर जाती है या धीरे ऊपर नीचे आती है या ऊपर जाती है, द पेन वाज कि उतने टाइम में उनके पास कुछ करने को नहीं होता था, तो उनको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। गाइस ये तो हमारे साथ भी नेचुरल ह्यूमन साइकी है ना। जब हमारे पास व्हेन यू गो फॉर अ मूवी फॉर एग्जांपल, आपका टाइम पास हो रहा होता है, आपको पता भी नहीं लगते 3 घंटे कहाँ चले गए। और वही अगर मम्मी घर में पढ़ने के लिए कहते 3 घंटे करना है, तो समझ आता है 3 घंटा क्या होता है, देन वी रियलाइज द वैल्यू ऑफ 3 आवर्स होते क्या है। सिमिलरली इट हैपेंड विद द लिफ्ट केस आल्सो।
जब 3 घंटा उनको बताया, जब जो नीचे ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा था, दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ना, तो बोर होते थे, टाइम वेस्ट उनको लगता था, तो कुछ नहीं किया, मिरर कर दिया गया। अगर आप भी कहीं जाओ, किसी किसी लिफ्ट में घुसते हो, आपको मिरर दिखता है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को ही थोड़ा सा, यू ट्राई टू ड्रेस अप, थोड़ा सा आप अपने आप को ठीक करते हो, उतने में आ भी जाता है नीचे, ओ आ भी गया, अभी तक तो मैंने लिपस्टिक पूरी भी नहीं करी थी और नीचे आ भी गए हम, होता है। कहीं आपने देखा होगा एलिवेटर्स में गाइस, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं कि आपको बाहर का व्यू दिखाई देता है। सुबह बाहर का व्यू दिखाई देता है तो वहां पर ही बोलते हैं अच्छा नीचे आते हुए ये सब दिख रहा है, ओ इट्स लुकिंग नाइस, ये सब भी आप कर लेते हो, टाइम पास हो गया, निकल गया टाइम। So in this case, actually, this was as simple as installing the mirrors, nothing else. So guys, what I'm trying to say is कि कई बार जो आपके आइडियाज होते हैं ना गाइस, दे नीड नॉट बी लाइक एज एक्सटेंसिव एंड एज कॉस्ट कंज्यूमिंग। कई बार इट इज जस्ट अ सिंपल सिंपल आइडिया दैट हेल्प्स। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर वांट्स। अगर यहाँ पर पता ही ना लगता कि कस्टमर का पेन एरिया क्या है, एंड द लैंडलॉर्ड वुड हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि लिफ्ट पे काम करना है, करना है, करना है, करना है, चलो मुझे लिफ्ट चेंज करानी पड़ेगी, चलो मैं आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल लाइक दैट कि मुझे फंड्स चाहिए। दे अंडरस्टूड द कस्टमर साइकी। कस्टमर साइकी है ही नहीं, उसको लिफ्ट चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। पॉइंट सिर्फ है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनको ऐसी फीलिंग हो रही है, एंड ही जस्ट प्लेड अराउंड विद द फीलिंग। दैट इज ऑल, दिस वाज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और केस आपको देती हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल केस, वेरी क्रिएटिव केस। अब आप मुझे दोबारा बताना, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ आपको प्योरली बताना है कि क्या है। नाउ दिस वन, ये एक्चुअली एक केस हुआ था गाइस। इसमें क्या था, देयर इज दिस ट्रक, इफ यू कैन सी नीचे, देयर इज दिस ट्रक हियर एंड देयर इज दिस एयरक्राफ्ट हियर। ठीक है, सो दिस ट्रक हैड टू कैरी दिस एयरक्राफ्ट। तो ये एयरक्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह जब ले जा रहे थे, तो ये ब्रिज के नीचे से निकल रहा था। अब ब्रिज के नीचे से निकलने में अगर आप देखोगे तो इसका पीछे वाला जो एरिया है ना, दैट्स अ लिटिल एलिवेटेड। तो जब लिफ्ट निकल रहा था तो इसका हाफ पोर्शन निकल गया, और जो एंड का पोर्शन है वो रह गया, वो निकल नहीं पाया। तो अब वो ट्रक ड्राइवर को पीछे कर रहे हैं तो नहीं निकल पा रहा है, आगे कर रहा है तो नहीं निकल रहा है, इट वाज स्टक। अब वो इतना बुरा स्टक हो गया कि ट्रैफिक जैम, पुलिस केम, एंड इट वाज क्योटिक फॉर 3-4 आवर्स। द ट्रैफिक वाज एट अ स्टैंड स्टिल। अब बहुत मेजर क्योस था ये। अब एक्सपर्ट्स बुलाए गए। ठीक है, एक्सपर्ट्स ने, अब नाउ यू आर द एक्सपर्ट्स, आप लोग वहां पहुंचे, आप लोगों ने देखा पूरा सिचुएशन, आपने एनालाइज किया पूरा सिचुएशन कि ये ना तो पीछे हो पा रहा है या ना आगे हो पा रहा है, बट ये निकालना है। नाउ व्हाट शुड बी डू? अगेन आइडियाज, क्या करेंगे? ओके, मेहुल गुप्ता, ओके वेरी गुड। हाउ इट कैन बी known and sometimes they will have to repair it. How can we deflating the tires? Use cranes. Okay, try to clear traffic and wedge the plane out. Tilt the aeroplane by 90 degree. Okay, airlift. We should deconstruct the uplift, removing the tire. Try to add some extra weight to the backside so that it can be lower. Okay, dismantle plane parts. Either highway, either highway or the plane. Okay. Reduce the air pressure of the tire. Okay, good, good, good. Deflate the tires. Very good. दो और हैं. Bring the smaller truck. Aircraft must be unloaded. Clear the area from the exit. Rotate the truck. Sure, very good. Switch on the plane so that we can switch on the plane so that we don't trick as the plane can fly. Good. खराब plane है, खराब. We can deflate tires at the behind and increase the pressure. Deflate the tires at the behind and increase the pressure in front tire. Bunch. Good. Deflate the tire, flattening the tire, flattening the tire. Plane should be lowered from back. Okay. Deflate the tire. Push the aeroplane on road and take, then make it fly. Good. Remove the tire, flat tire. Good. Jacks, cranes to lift the plane by doing separating and good. Bend on the back side of the plane. Cut the elevated part. Deflate the tire. Tire and cut should be removed so that remove and get it side so that traffic can be released. Within a required tires of the cart should be removed
so that it can get a little bend, but this plane can be removed and get its side. Thank you. Uplift the first portion so that it gets okay. Jayanti, okay. Deflate tires, Jia. Blame the truck driver who miscalculated the height of the bridge. Sanskriti, very good. Sanskriti सीधा मारेगी truck. Okay. Bridge can be destroyed. Bridge can be destroyed from that area only, and that can be built again. Okay. Remove the airplane from the truck and move truck ahead with the help of people. Push the plane ahead. Then use the truck again. Okay. Plane can be lifted from front. Then it would, okay, deflate the tire or remove it. इसमें क्या लिखा है? Plane can be lifted from front and then it would get down from back and then removed. Okay. If the plane is old, and destroy it. Like shit. Okay. Make the road minister's route and the police will not get it. That was a good one. Okay. Okay. Now, very good, guys. Thank you so much for sharing the answers. Good one. Guys, in this case, actually, again, if we come back to the answers, कईयों ने बोला कि ब्रिज उड़ा देते हैं, कईयों ने बोला एयरक्राफ्ट को डिसमेंटल कर देते हैं, कईयों ने बोला कुछ नहीं करने का है, सिर्फ टायर्स डिफ्लेट कर देते हैं, है ना? Very good answers, guys. And in this case, actually, it's actually a real case. इसमें actually tires could. I'm so sorry, guys. Just give me a second. Just give me 1 minute, guys. Huh? Sorry. Some problem with my mouse. Just give me 1 second. I'm so sorry, but I'll just take a few more seconds. Yeah, sorry. So guys, in this case, actually, the tires were deflated. And can you imagine the idea किसने सोचा था? There were no experts who actually gave in this idea. The experts came. सबने actually, you're absolutely right. You are the experts. Experts ने बोला इसको dismantle कर देते हैं. Experts ने ये idea दिया था. But there was this kid who was passing by and he was looking at the entire situation and what he said. सिर्फ situation देख के कहते हैं क्या है इसके टायर के पंचर कर दो ना और क्रेन से खींच लो प्लेन निकल जाएगा. And bullseye. That was the idea. Many of you actually gave this idea. मैं ये नहीं कह रही guys, we are not saying that dismantling was it's not an idea. It is an idea again. But coming on to an idea which is the least cost and the simplest of the idea was let's deflate the tires. Right? So what I'm trying to say is guys that creativity में कई बार हम लोग क्या करते हैं actually हम लोग बड़े सोल्यूशन की बात करते हैं विद द कॉस्ट इन्वॉल्व. हम टेक्नोलॉजी में डाल देते हैं, हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. नो वन इज डिनाइंग दैट. अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, नो वन इज डिनाइंग दैट. एवरी सोल्यूशन इज अ गुड सोल्यूशन. बट क्रिएटिविटी वहां सिंक इन होती है जहां आप ना इन दिस केस ओनली क्रिएटिविटी वो है कि आपने लीस्ट इफेक्टिव लीस्ट कॉस्ट कंज्यूमिंग एंड द मोस्ट इफेक्टिव आपने निकाला कि कुछ भी नहीं करा, सिर्फ टायर हटा दिया ना, निकल गया अपने. So this is how you need to think. This is how you creative you need to become, guys. And ये हो जाएगा gradually. आप जब करोगे अपने आप होगा. You need not have to definitely. आपको obviously आपको वो hat हमेशा पहन के रखना होगा to get into that. But ये हो जाएगा. Don't worry. ठीक है? Now coming on to this, guys. Is it clear so far? कुछ you want anything you want to ask? Anything that you have a question on? Let me know. How will the truck move with the tire deflated? क्रेन से खींच लेंगे guys. टायर को डिफ्लेट किया, दूसरा ट्रक आया, क्रेन आया, उसने उसको खींच लिया, हो जाएगा. ठीक है देविक, फाइन. Okay, now we'll move forward. My next slide talks about designer's mindset. Now you are the one who would come into picture now.
Now you are the designers. Now guys, what do we mean by a designer here? Design thinking में designer कौन होता है? अब मैं आपको कहती हूँ कि you are the design thinkers, ठीक है? So and I am saying you are the designers. तो designers का क्या मतलब हुआ? What do we understand by designers? Designers guys वो नहीं है. Don't get mistaken by this. I'll answer this. Don't get mistaken by the fact कि अगर मैं आपको कहती हूँ दैट यू हैव टू मतलब कोई भी चीज को डिजाइन करने को सिर्फ डिजाइनर नहीं कहते हैं. इन डिजाइन थिंकिंग डिजाइनर वुड मीन anyone who would start from the problem and come to a solution is called a designer. ठीक है. सो डिजाइनर मोस्टली ऐसा होता है ना, जब हम बोलते हैं फैशन डिजाइनर्स तो वो डिजाइन जो कपड़े डिजाइन कर देते हैं, या हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग जो टेक्सटाइल पे डिजाइनिंग कर देते हैं, है ना, वो चीज भी है. आप जब एक अपना सोल्यूशन निकालोगे यू डिजाइन दैट सोल्यूशन आल्सो, बट योर वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू solving the problem. So that is how the designer thinks in case of design thinking. So I have few people who've written design creative. Yes, absolutely. Good, Kajal, Harshdeep, Yash, good. So moving forward, now how should a designer think? आपका एक mindset when you, now that you are getting into design thinking, आपका mindset कैसा चलना चाहिए guys? This is how your mindset should work. Okay, for a designer you have to keep these things in mind guys, जो मैंने underline किया हुआ है. A designer's mindset embraces empathy, optimism, iteration, creativity and ambiguity. We'll understand all the concepts in detail. Now what is empathy guys? I really need good answers on it. Empathy simple English का word है. Simple empathy का मतलब बताओ. इसमें मैं कह रही हूँ डिजाइन थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से मत भी सोचो. सिंपल एम्पैथी क्या होता है? I'm waiting for the answers, guys. Feeling people's emotions, understanding someone else's point of view. Okay. To understand other people's emotions by keeping them in your. Okay. To understand feelings, to be kind. Okay. When you're able to feel. Okay. Share feelings. To put. Okay. How other person is feeling, understanding others' feelings, ability to take another's perspective. Very good. Very good. Good. Understanding the very good ability to understand and share others feelings. Very good. So good, nice. Empathy enables people to connect with others on a deeper level, fostering understanding, compassion and kindness. Yes, good. Feeling how other people feel. Empathy is to understand one's problem and find out the solution. Good. Yes, absolutely. Guys, you have given a bullseye answer again. Everyone, all of you, it is about understanding others person's perspective. Yes guys, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बट डू वी एक्चुअली रिमूव आवर पर्सपेक्टिव? एज एन हम जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं हम समझने की कोशिश तो जरूर करते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना पर्सपेक्टिव उस टाइम पे छोड़ दें. So empathy is understanding someone else's perspective and you have to become a clean slate that time. You have to listen carefully to the customer. That is very important guys. आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स में आप बात करते हैं, कई बार आप अपने फ्रेंड्स को बात करते हैं ना, फ्रेंड्स में तो बहुत होता है ये. देन मेरे साथ तो अभी भी होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ हम फ्रेंड्स को कुछ बता रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बट सुन के ना कई बार एक्टिव लिसनिंग नहीं हो रही होती है ना, मतलब सुन नहीं रहे प्रॉपरली, लेकिन लग रहा है कि सुन रहे हैं. देन दे कम अप विद द सॉल्यूशन. हम कहते हैं यार तुझे समझ ही नहीं आई, तूने सुना ही नहीं यार, तू ऐसे ही बोल रहे हो यार, मेरा कहने का मतलब ये है ही नहीं. होता है कि नहीं होता? ऑनेस्टली बताना गाइस, आप लोगों के फ्रेंड्स में होता है कि नहीं होता? I'm so sorry, my mouse is like acting very funny. Sorry. होता है सबके साथ. आपके फ्रेंड्स नहीं समझते, या आप मम्मी पापा को भी बोलते हैं मम्मा आप समझ नहीं रहे हो यार, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ, आप समझ कुछ और रहे हो. होता है. आई एम सो हैप्पी पीपल आर अग्रीइंग टू इट. बिल्कुल होता है गाइस. यहाँ पर एम्पैथी प्लेस कम्स इनटू पिक्चर कि आप दूसरे की बात को उनके पर्सपेक्टिव से समझिए. जो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना यार मैं बता नहीं पाती कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ बट मैं बता नहीं पा रही हूँ एग्जैक्टली. सो आई वांट माय फ्रेंड टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग विदाउट इवन मी बीइंग एबल टू से दैट. होता है ना कि स्पेशली गर्ल्स में ज्यादा हो जाता है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे से ना निकल नहीं पा रही कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. होता है. सो
अगेन हेयर एम्पथी कम्स कि कस्टमर भी ना गाइस आपको कई बार ना बता एग्जैक्टली इन एज मेनी वर्ड्स आपको प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, आपको समझ नहीं पड़ती है। लाइक वी वर डूइंग दैट लिफ्ट केस, वहां पर कस्टमर आपको क्या बोल रहे थे? कस्टमर आपको बोल रहे थे लिफ्ट स्लो है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। गाइस क्या लिफ्ट एक्चुअली स्लो थी? लिफ्ट स्लो नहीं थी, लिफ्ट वाज फाइन। उनका इशू पता क्या था? कि उनका टाइम उनको लग रहा था कि वेस्ट होता है, दे हैड नथिंग टू डू इन द लिफ्ट। दैट वाज द इशू। द इशू वाज नॉट कि लिफ्ट स्लो है। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एम्पथाइज, पहली बात तो आप कस्टमर से एम्पथाइज करो, आप समझो। कई बार क्या होता है गाइस, हम सोचते हैं कि नहीं यार कस्टमर की फीलिंग है, ऐसे ही सोच रहे हैं कस्टमर, तो ऐसे ही सोच रहे हैं यार, ऐसा कुछ है ही नहीं। बट वी हैव टू रिमेम्बर, अगर कोई सोच रहा है ना गाइस, तो है कुछ। empathize, understand the person, take it into consideration that there is a pain, there is a problem। उसको निग्लेक्ट नहीं करना। लैंडलॉर्ड ने भी, आपने देखा होगा लिफ्ट केस में, पहले लैंडलॉर्ड ने भी एक दो बार किया, जब कस्टमर आए उन्होंने भी किया कि नहीं यार ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। बट व्हेन there were multiple complaints on the same thing, he actually took that into consideration, he understood। And then the college boy came, college boy ने psychology के हिसाब से he spoke with people, he empathized, he heard them, and then only the solution could come up। अगर यही सोच लेते कि यार कस्टमर ऐसे ही कह रहे हैं यार, होती तो है नहीं लिफ्ट, अब इतना टाइम ही लगता है, मैं अब लैंडलॉर्ड बोल देता है मैंने तो एक्सपर्ट से भी पूछ लिया, इतना टाइम ही लगता है, पता नहीं कस्टमर क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो सोल्यूशन कभी नहीं निकल सकता था। So empathy is a very, very important factor. Very important factor. Before I proceed, I'll just get into the chat and see what people have to say. Yes, ma'am. Boys understand each other's feeling very easily. Okay, Sarthak, good. That's nice. Okay. So, so this is about empathy. Now the next is optimism. Now optimism. Now tell me guys, what is optimism? ये आई एम श्योर मोटा मोटा सबको पता है, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टे पॉजिटिव, वेरी गुड, बीइंग पॉजिटिव। So optimism is you have to be positive about the problem that you're solving or the ideas that you're coming up with कि हो जाएगा, be positive about it, be positive। ये guys थोड़ी बहुत ambiguity देखो, there's another word called ambiguity। uncertainty जरूर होगी आपके दिमाग में, जरूर रहेगी, थोड़ा अनसर्टेन जरूर रहेगा, बट बी पॉजिटिव अबाउट इट। बिकॉज गाइस जब आप पहले से अपने आप को डाउट करना शुरू करते हैं ना कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, अनसर्टेन है, बट बी पॉजिटिव अबाउट इट कि इवन इफ देयर इज एन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज आपको सर्टेन 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 कभी नहीं होगा। व्हेन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन विल नॉट गिव यू सर्टेन positive always good result, there will be failures, but be optimistic about it कि out of the failures also you learn something। So that is something that you need to work with। Now iteration, very important in design thinking guys। ये तो आप अपने अंदर मतलब बिल्कुल ले लीजिए। Guys, before I proceed, I'm just reading the comments। It's saying repeating, repetition, okay, repetitive। Okay, now iteration means iterating things का मतलब है जैसे सबने कहा रिपीटिंग। iteration why is it important? when you'll come up with solution ना, आपको कई बार क्या ऐसा होता ही है मोस्टली कि आपका फर्स्ट गो में जरूरी नहीं है कि आपका जो सोल्यूशन है दैट विल बी 100% फुल प्रूफ एंड 100% सक्सेसफुल आइडिया, सक्सेसफुल सोल्यूशन। बिकॉज जब आप एंड कस्टमर के पास लेके जाते हैं ना, ऐसा होता है कि मैं जब एक सोल्यूशन बिल्ड कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो बिल्कुल ठीक बिल्ड किया है, अच्छी तरह मैंने सारा कुछ देखा है। बट व्हेन इट गोज टू द कस्टमर गाइस, कई बार कस्टमर को एक्चुअली वो चीज नहीं होती जो हमें लग रहा होता है कि ठीक है, वो कस्टमर के लिए भी ठीक होता है ऐसा। गाइस अब देखिए, आप इतने सारे कार्स बिल्ड होती हैं, कई कार्स, सारी कार्स अच्छी होती हैं ऐसा नहीं है, बट कुछ कार्स होती हैं जो मार्केट में आती हैं, कस्टमर को अपील नहीं करती, फेल हो जाती है, फेल नहीं, ज्यादा चलती नहीं है। तो क्या, तो मेरा एंड यूजर तो कस्टमर है ना गाइस। कस्टमर को अगर नहीं जचा तो व्हाट विल आई डू? मैं उनका फीडबैक लूंगी, फीडबैक लेकर आई विल डू आइटरेशंस इन माय प्रोडक्ट, आई विल मेक चेंजेस, रिक्वायर्ड चेंजेस इन माय प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट में चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा लॉन्च करूंगी, मे बी नॉट टू द एंटायर वर्ल्ड, टू माई सर्टन सेट ऑफ पीपल जिनके साथ मुझे टेस्टिंग करना है, पहले मैं उनको दोबारा दूंगी। आई अगेन आस्क फॉर द फीडबैक।
ये जरूरी नहीं है गाइस कि आपका तब भी ये 100% सोल्यूशन होगा. यू माइट हैव टू आइटरेट दैट अगेन. आप फीडबैक लीजिए, दोबारा करिए. फेलियर्स होंगे. आई एम अगेन टेलिंग यू, डू नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ दैट. कहते हैं ना, फेलियर से गाइस आपको आपको ये पता लगता है कि आपको क्या नहीं करना. अब एक चीज फेल हो गई तो आपके लिए बहुत इजी हो गया. आपको पता है मुझे ये तो करना ही नहीं है. अब क्या करना है वो सोचते हैं, क्या और कर सकते हैं वो सोचते हैं. कुछ और भी फेल हुआ, अब आपको ये भी पता है कि मुझे ये नहीं करना. सो दो चीजें तो आपको क्लियर है कि आपको ये चीज नहीं करनी है. अब क्या करना है उस पर फोकस कर सकते हैं. तो फेलियर्स आर गुड गाइस. दे गिव यू एक्सपीरियंस, दे गिव यू इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स. सो उसके बेसिस पे जो आइटरेशंस आप करते रहते हैं ना, चेंजेस आप करते रहते हैं, वहां पर आपके जो फाइनल प्रोडक्ट आता है ना, दैट बिकम्स योर बेस्ट सोल्यूशन. So never be scared of iterations. Never be scared of failures. Never. कोई फेलियर नहीं होता. हर चीज से एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है. आपको क्या लगता है गाइस, वीरेंद्र सॉरी आपका विराट कोहली, आपके मिस्टर धोनी, ये फेल नहीं हुए क्या? ये भी जब फेल होते हैं अपने उस गेम में जो इन्होंने ठीक में भी नहीं किया होता, दे वर्क ऑन दैट. फिर उसको नेक्स्ट गेम में इंप्रूव किया जाता है. दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ द फेलियर्स. अभी भी वो क्यों किंग हैं गाइस? बिकॉज ऐसे प्रैक्टिस कर करके, फेलियर से आइटरेशंस कर करके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके, they've reached the point. So again, I am focusing on the fact this is a very important aspect of design thinking. Iteration. Do not be scared of failures. Do not be scared of uncertainty. Ambiguity रहेगी, iterations रहेंगे. Right? Okay, now we'll move on to the next one, which is the creativity. Now, creativity, guys, is very important because you are designing a product, you're designing a solution wherein people are looking for a creative solution. And don't worry, again, guys, I'm again saying, आपको खुद नहीं सोचना होगा सारे solutions. The solutions, people around will be there to help you with the solution in the process. Be rest assured about it. But creative solution, like we saw the lift case, we saw the aircraft case. वहां पर just क्रिएटिविटी था सब कुछ. सोल्यूशन सारे हो सकते थे, कॉस्ट इन्वॉल्विंग सोल्यूशन हो सकते थे, बड़े बड़े सोल्यूशन हो सकते थे, बट द क्रिएटिविटी पिच्ड इन, एंड दैट्स वेयर you stand apart as a designer, when your creativity pitches in. So that is again a very important part and a factor for a designer. Next comes, it says, and the most critically, design thinking keeps people at the center of the process. Guys, जिसने ये starting point सीख लिया, that my start point has to be the customer. For me, customer is the king. आपका automatically सारा thought process would start revolving around the customer and things will start falling in place automatically. कस्टमर को आप एक सन समझिए और हम सैटेलाइट हैं सारे. हमें कस्टमर के आसपास घूम के समझना है कि कस्टमर क्या कहना चाह रहे हैं. जितना कस्टमर को सुनोगे, जितना कस्टमर को समझोगे, जितना कस्टमर से एक्टिव लिसनिंग करोगे, जितना, उतना यू विल गेट द इंसाइट्स. कभी भी ये नहीं सोचने का है कि कस्टमर, ठीक है कस्टमर को लग रहा होगा, ऐसा है नहीं. कस्टमर को फीलिंग है. फीलिंग इज ऑल्सो अ गुड फीलिंग है. फीलिंग है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. कुछ चीजें फीलिंग पे जाती हैं. नीड्स एंड डिजायर्स सब कुछ कस्टमर की आपको एक्सेप्ट करना है. कभी कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं कस्टमर की नीड नहीं है ये. ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान इज द बेसिक बेसिक नीड फॉर अ कस्टमर, बट नॉट फॉर एवरी कस्टमर. आपकी नीड्स एंड डिजायर्स सब कुछ मिला के कस्टमर बनता है. यू गाइज आर द कस्टमर. गाइज आप मुझे बताइए, आपको, आप एक मूवी थिएटर में जाते हैं, आपको जिस तरह का ऑम्बियंस मिलता है, जिस तरह का आपको ट्रीटमेंट वहां दिया जाता है, आपको वो चाहिए. दे कीप द कस्टमर इन माइंड. अब आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको सीट्स अच्छी नहीं लगी वहां की, वुड यू वांट टू गो देयर अगेन? नहीं जाना चाहोगे. दूसरे हॉल में अगर आप ट्राई करते हो, आपको तो यार वहां की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है. उन्होंने कस्टमर को ध्यान रख के सीट करा, मे बी उन लोगों ने थोड़ा सा आपको बेटर एक्सपीरियंस दे दिया, थोड़ा कुशन अच्छे से कर दिया, थोड़ा सा बैक करने का इजी एक्सेसिबिलिटी दे दी, तो आपको लगता है यार ये बेटर है, यहाँ पर कंफर्ट ज्यादा लगता है, तो यू विल गो देयर. तो जो जो भी आप कस्टमर को ध्यान में रख के चीजें करते जाएंगे ना, वहां आपको सक्सेसफुल सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, कस्टमर इज द किंग. ये याद रखना ही रखना है.
Fair? Any questions on this? Any question? So far, what we've discussed. Any input that you want to give? You want to add on to what I have said? Please feel free. Anyone, guys? I have an answer from Sarah. Great. Shall we proceed, guys? Or if in case you want to have a 5 minutes break, you guys can have water or something, or else I can proceed. Rashi has a question. If we are not able to stand up to customers' expectation, you will be able to when you'll see in later, maybe just tomorrow, we'll understand. We'll talk about people's empathy and everything in detail. So there you'll understand how can you get to know about customers' expectation, how can you gather information from the customer, and if you'll work on those expectations, those the information that the customer will give, you will come up with solutions. You will. Don't worry about that. You will. Try again. Confidence, facing problems with positivity. Very good. Believe that things will generally turn out for the best, even in difficult situations. Good. Positivity in every situation. Good. Being positive. Good. So we can say that we need to feel and like think as if we are the customer. So what are the things we need? We need to think like their perspective, to think that customer is the king. Yes. And there will be methods to do that. Tomorrow we're going to discuss that. Shreya, we'll teach you, we'll learn about the methods, how you can gain customers' perspective. Good. What is meant by ambiguity? Dipanita, ambiguity means that there's an uncertainty there. आपका आपको एक आपके लिए है वहां पर कि आई डोंट नो जाएगा नहीं जाएगा, एक अनसर्टेनिटी है, एक एम्बिग्युइटी है आपके माइंड में. आप जब भी कोई चीज, अगर आप अपने घर में भी कुछ करते हैं, आप कुछ कोई चीज कुछ कुछ भी आप आइडिया देते हैं, तो देयर इज एन एम्बिग्युइटी इन माइंड ना, कि होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी रहती है ना एक माइंड में. दैट इज एम्बिग्युइटी. सो ये रहेगा, ये हमेशा होता है when you are launching something. So there's always an ambiguity in mind. Ambiguity means that you are open to. Okay, great. So Ishan is helping out Dipanvita to get an answer. Okay. Anjali, there is a couple of questions in the Q&A tab. Would you like to take them now or later? I'm just having a look at that. What if what the customer wants to be implemented is unethical? Do we still have to consider that as the sun? Guys, the customer will give an insight. Now you will have to see how you want to implement that. He will give you an insight of what he wants. Now, when you'll come up with a solution, guys, you might have to change that unethical thing into an ethical one. So when we'll again come to the empathy part tomorrow, do raise this question and do come up with an example of how do you think the customer can come up with something unethical. We'll discuss about this later. So I'm just parking it for tomorrow. We'll discuss it. Does the pacing matter? I mean, need of quick resolution. See, sometimes yes, there are short-term solutions that we need. Sometimes there are long-term solutions. That is also something that we're going to discuss in our further slides. But yes, pacing does matter in some cases, but in some cases we can take long-term solution also. So depending on the problem, depending on the solution, everything. So this is the blend of short-term and long-term, both. So now I'll move on to the next slide. Now, guys, just by looking at this reel, this just one, I am sure आप सब लोग Instagram यूज करते हैं, सब लोगों ने ये वाला रील जरूर देखा होगा. Yes or no?
Have we seen this reel earlier? No ma'am, no ma'am. Okay, great. Yes ma'am, no ma'am. Okay, कुछ ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है. Yes ma'am. Maybe don't remember. No ma'am. Yes ma'am. Okay, great. So I'll tell you what is this reel all about. आप ये पहले reel देखिए and then tell me कि इसमें what is he actually trying to do. Let me know if you're not able to see the reel. Isn't it true that people complain about pain or neck pain mostly after waking up in the morning? Hi, I'm Dr. Manan. Guys, just give me a second. There's some issue here. Just give me 1 second, please. To release completely the upper portion of the buckle. Everyone stay currently warned. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of emergency, and break. Refer to your safety features for your brace position. Do not take any carry-on items with you during evacuation and follow the directions of the flight crew. There's a total number of. Guys, are you able to see the screen? Therefore, we direct flow saving have delivery to emergency doors and location for and to emergency doors exit located in the rear. Please take moments to exit near to you along with other exits to be mind to be ready to have. Should a power loss or emergency occur, floor level lighting will spawn automatically. Okay, let me just start it again. 1 You second. exit illuminated exit sign. Now should the cabin pressure change. Okay. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. Should a power loss or emergency occur, floor level lighting will spawn automatically. All exits will be indicated by on your own map prior to assisting others. Oh dear. Oh, he's gonna do it in French. Oh yeah. Pour ce faire, insérez la langue de métal dans la bouche, pour la tester, pour la détacher, soulevez la bouche. Utilisez la cabine au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège ainsi que l'emplacement de vos pelouses. Faites dans cette zone d'urgence, l'éclairage d'urgence toutes les sorties sont indiquées par un règle de sortie. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de notre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation du décollage, veuillez relever votre siège et votre tablette. Votre appareil électronique qui peut être coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer. Merci d'avoir choisi Westjet pour votre écoute aujourd'hui. Communiquer avec les membres de l'équipage de cabine pour écrire diversions liées à la sécurité. Okay, so guys, what is happening here and what is the person trying to do actually? The flight attendant is trying to gather people's attention. Very good. He wants to make command more interesting. Guys, he's basically trying to grab their attention so that they can, okay. He's trying to fun way to teach the safety routine. Very good. Very good. Fantastic. Now, guys, what a simple solution to it. आप मुझे बताइए when you go to, I'm sure आपने कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, ट्रैवल किया होगा, फ्लाइट पे गए होंगे. कितनी बार होता है हम एक्चुअली ये अटेंडेंस को देखते हैं या उनको फॉलो करते हैं? वी डू, ऐसी बात नहीं है. इनिशियली जब हम जाते हैं तो हम जरूर देखते हैं, बट ओवर पीरियड हमें लगता है रेपिटेटिव है, हम कभी देखते हैं कभी नहीं देखते हैं. नाउ हाउ टू ग्रैब कस्टमर्स अटेंशन? इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस कैन कम, बट डोंट यू थिंक दिस वाज द इजीएस्ट वन फॉर अ कस्टमर?
for the company to do implement. Now this is the guy who actually made an effort to make it a little funny for a customer to see and to grab customers' attention. Was it difficult? It was the easiest thing to do and a creative thing to do. So this is what I was trying to tell you in my earlier slide, guys. Creativity is ज़रूरी नहीं होता that you have to come up with exorbitantly different solution, एक बहुत ज्यादा cost consuming solution हो या technology involved हो, हर चीज में होती है, कुछ चीजों में तो होगा ही होगा. But there are very simple solutions also and creative solutions that you can come up with. So the endeavor of this training is actually to equip you with the tool and imbibe that mindset wherein you start thinking creatively and you become a change maker altogether. So when you start using this method, you start following the methodology, you will get into this process. But start wearing that hat too. Now I have a question here. It says, ma'am, but customer always lost or trust if we wouldn't able to give solution in one go. No, Mahi. Customers appreciate the fact that they are being heard. There's something that the company is doing about it. The people are doing about it. They feel appreciated of the fact. तो customer को ये trust, एक तो trust build, empathy से भी trust build होता है. It is not only always with the solution. There's this empathy part also which comes into picture, जिससे आपका trust build होना शुरू होता है. So it's a gradual process that will happen. आपका solution पे भी, if they know that there's a work being happening, he will not lose trust on you. Don't worry. Nowadays, with rising startups, many people fulfill that same desire. So how shall we compete with others? Nowadays, with rising startups, many people fulfill the same desire. So how shall we compete with others? Guys, competing with others, you have to again come up with a problem and come with a creative solution for that. This is how you'll be able to. You don't have to compete, guys. You have to come up with your own thing. I mean, if you can elaborate a little on the question, I'll be able to answer it in a more accurate manner, because I am not very sure on what exactly the expectation is, Raghav. Raghav is not. Let me go through the chat. Most convenient and hence an example of he's acting like Mr. Bean. The person is trying to. Most convenient and hence an example of design thinking. Bihan, good. Most people focus only on their first flight and others time they ignore it. Yes, absolutely. So this Mahi has said most people focus only on their first flight and other time they ignore it. Yes, this is what we discussed. Then how to make it creative for people to every time notice this. So this is something that this guy is actually trying to achieve out of it. So moving on to the next slide. I have another case study for you guys. And this is again a very, very interesting case study. I'll take up this case study, then I'll quickly switch on to the method, the steps that are involved in design thinking. This is a very interesting, and this has been taught in Harvard also, guys. So ये एक ऐसी case study है जो आपके हर MBA, if someone is wanting to do an MBA, आपको इस class में बताया ही जाएगा हमेशा. Now इसमें होता क्या है? There's this family who has a habit of having ice cream after their dinner. Every day they have to have an ice cream. And ice cream ऐसा नहीं होता कि ये लोग लेकर रखते हैं पहले से. In a way, it's a kind of bonding between the family कि ये सारे एक साथ जाते हैं. They drive down, they go to the parlor, they buy ice cream, and then they have it. And this has to be done every night. And the flavor would change every night, every evening. आपका एक ही flavor नहीं रहेगा हमेशा. So Mondays are for vanilla. Tuesdays are chocolate, Wednesdays are strawberry, then Thursday again is vanilla, and so on and so forth. So this guy goes on Monday, fetches this vanilla ice cream. जैसे वो गाड़ी में आता है ना, उसकी गाड़ी चलती नहीं है, ठीक है. So he makes an effort, जैसे भी होता है वो ट्राई करके गाड़ी किस तरह से चला के घर ले आते हैं, ठीक है. अगले दिन जाते हैं. Now next day is a chocolate ice cream. वो चॉकलेट आइसक्रीम लेने जाते हैं, वापस आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गाड़ी चल जाती है. वेंसडे जाते हैं, वेंसडे इज द स्ट्रॉबेरी डे. ये फिर से जाते हैं, स्ट्रॉबेरी लेते हैं, आते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती है, दे कम बैक होम, हैव देयर आइसक्रीम, रिलिशियस देम. अब फोर्थ डे अगेन वनीला की बारी आ रही है. सो दे गो टू द पार्लर, दे फेच वनीला आइसक्रीम. वो वनीला आइसक्रीम लेके जैसी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, फिर से नहीं होती. अब
फ्राइडे को फिर आते हैं, फ्राइडे मे बी इज अ चॉकलेट डे, गाड़ी फिर स्टार्ट हो जाती है. सो दिस पर्सन, दिस कस्टमर notices the pattern. ये कहते हैं जब भी मैं वनीला आइसक्रीम लेता हूं, the car doesn't start. So my car doesn't respond to vanilla ice cream. So there's a problem. My car has a actually उसने ये बोला था, my car has a problem with vanilla ice cream. बाकी सारे फ्लेवर अच्छे लगते हैं मेरी गाड़ी को वनीला आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती. राइट? अगर कोई भी ये सुनेगा ना, बोलेगा यार व्हाट इज द कस्टमर सेइंग, कार को कैसे वनीला आइसक्रीम से प्रॉब्लम हो सकती है? कैन द कार रीड कि वो वनीला आइसक्रीम ला रहे हैं या चॉकलेट ला रहे हैं या स्ट्रॉबेरी ला रहे हैं? नहीं कर सकती ना. अब पहले इंस्टेंस में अगर कंपनी भी, सो ही कॉल्स अप द कंपनी, जिस भी गाड़ी का उनका कंपनी था, he calls up the company and he says my car doesn't like vanilla ice cream. अब इनिशियली वो भी कहते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स कांट बी द केस, आप एक बार दोबारा ट्राई करके हमें बताइए. वो कहते हैं आई हैव ट्राइड इट एन नंबर ऑफ टाइम, नाउ दैट यू आर सेइंग कि ट्राई कर लो, मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूं, आई विल ट्राई इट. वो फिर से ट्राई करते हैं. वो ट्राई करने के बाद ही अगेन कम्स बैक, ही सेज आई हैव ट्राइड इट अगेन. वनीला वाले दिन पे मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है. नाउ ऑब्वियसली guys, again, customer being the centric one, company did take notice of it, company did consider customers request or complaint, and they said that we'll have to actually get into it. पहली बारी भी उन्होंने कस्टमर को ये नहीं कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता. they just said कि कस्टमर सर आप एक बार दोबारा ट्राई करिए और हमें रिजल्ट्स बताइए. they did not say कि सर ऐसा नहीं हो सकता. you can never say कि कस्टमर जो कह रहा है वो गलत है. there is something behind that. So this is what the company also recognized, that there must be something behind that. अब उस पे वो क्या करते हैं, what they said कि ठीक है, we're gonna send a person with you who will be with you all the time, आपके साथ साथ रहेंगे, and they'll notice कि exactly होता क्या है. So they allocate this person. वो क्या करते हैं, simple, वो इनके साथ साथ जाते हैं. every evening, every night he goes with the person. ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है वनीला लेने जाता है, तो एक्चुअली गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सच में नहीं होती गाड़ी स्टार्ट. चॉकलेट लेने जाते हैं स्टार्ट होती है, स्ट्रॉबेरी लेने जाते हैं स्टार्ट होती है, बटर स्कॉच लेने जाते हैं स्टार्ट होती है, वनीला लेने जाते हैं स्टार्ट नहीं होती है. सो द कंपनी गाय इज आल्सो ऑफ द माइंड कि ये एक्चुअली स्टार्ट नहीं होती है, द कस्टमर इज नॉट रॉन्ग देयर. सो ये कहते हैं कि ठीक है हम 2-3 बार और जाएंगे. सो ही डिड द एनालिसिस. जो दिस इज कंपनी गाय हु गोज विद द कस्टमर, ही डज दिस एनालिसिस. गाइस एज सिंपल एज दैट, यू वोंट बिलीव एनालिसिस में क्या निकला. एनालिसिस में था गाइज, ये बहुत पुरानी एक्चुअली केस स्टडी है. तो उस टाइम पे जो कार्स बनती थी ना गाइज, उसमें क्या होता था, अगर गाड़ी आप आपने गाड़ी स्टॉप करी, उसकी टाइम लैग होता है. अगर आपने उस टाइम लैग के विद इन अगर गाड़ी दोबारा से स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है. तो ये एक मॉडल ये मेक होता था इस तरह का कि अगर आपने एक विद इन दैट टाइम लैग अपने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. अब वनीला में ही ऐसा क्यों होता है? मोस्ट प्रेफर्ड जो फ्लेवर होता है कस्टमर्स का वो होता है वनीला फ्लेवर. ठीक है, तो ये कस्टमर जब वनीला, और आइसक्रीम पार्लर वालों को पता है दैट दिस इज द मोस्ट फेवर्ड वन, तो वो क्या करते हैं, तो जो वनीला आइसक्रीम है ना उसको सबसे आगे काउंटर पे रखते हैं, सो द कस्टमर टू इजिली टेक दैट एंड गो. जो स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच होते हैं ये थोड़ा सा कम लेते हैं कस्टमर, तो ये थोड़ा पीछे की टाइप रैक में रखते हैं. तो कस्टमर अपना स्क्रॉल करता हुआ जाता है, दूसरे आइटम भी देखता है और आइसक्रीम उठा लेते हैं ऐसे. अब क्या होता था वनीला में, व्हेन कस्टमर यूज्ड टू गो पिक अप द वनीला आइसक्रीम, तो जो टाइम होता था ना, वनीला आइसक्रीम जल्दी लिया, जल्दी बिलिंग हुआ, जल्दी गाड़ी में आ गए. तो जिस टाइम तक वो गाड़ी में पहुंचते थे, वो जो टाइम लैग होता था, वो टाइम लैग जो इतना कम होता था जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी. एंड इन केस ऑफ बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, वो टाइम ज्यादा हो जाता था, तो उतने टाइम तक जो गाड़ी होती थी वो ठंडा हो जाता था, जो वेपर थे वो एवापोरेट हो जाता था, या जो भी उनका सिस्टम था, उसकी वजह से व्हेन ही यूज्ड टू स्टार्ट द कार उनकी स्टार्ट हो जाती थी. दिस वाज द इशू विद द case in this case study. That was the issue. It was as simple as that कि सिर्फ उसका मैकेनिज्म ऐसा था कि अगर आप टाइम लैग के बीच में स्टार्ट कर दोगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी, अगर आप बाद में करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन लगा हमें क्या कि वनीला लेने जब जाते हैं सिर्फ तभी इशू आता है. यस, तभी आता है क्योंकि टाइम कम लगता है. अब ये गाइस कैसे सोल्यूशन निकला, कस्टमर को समझा हमने, ऑब्जर्व की हमने सिचुएशन, हमने कस्टमर से बात करी, और हमने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को नेगेट नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचा कि कुछ भी कस्टमर बता रहे हैं. एंड दैट इज व्हेन वी केम अप विद दिस सच अ सिंपल सॉल्यूशन. अब उसके बाद ऑब्वियसली गाइस कंपनी ने उसके ऊपर
आइटरेशंस करी, जहां हम कह रहे थे कि कंपनी को चीजें करनी पड़ेंगी, दे डिड वर्क ऑन इट, दे डिड वर्क ऑन द इंजन पार्ट, दे डिड वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट टू कम अप विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज वन लेटर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी आई आपकी, सब कुछ हुआ. But this was the core. I mean, what I'm trying to again explain is, guys, you cannot ignore customers' request, and the solution can be simple, can come out by looking at the customers. I mean, just observing the customer, talking to the customer, right? Guys, anything you would like to add on to it? I have something in the chat box. Manila was kept near the very good, Kajal. Paper lock, Sanskriti, absolutely. Kajal, problem was with the time. Yes, this was because of the vapor. Very good, Ishan. Good, good, good. Many of you actually know the answer. Customer don't know about this. No, customers are not aware of this. No, no. Vapor lock का कई बार customers को नहीं पता होता. अब ये customers को भी पहला बार पता था कि एक vapor lock कुछ होता है. नहीं पता था. कई बार नहीं होता guys. एक बात बताइए. I have MG Hector with me. फुल्ली लोडेड मैंने कार ले ली. ऑनेस्टली आई वुड टेल यू, मुझे आधे से ज्यादा उनके फीचर्स अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं करे. मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है. मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसको ले लेती हूँ. आई आस्क द मैकेनिक देयर, आई स्विच ऑन दैट. बट 90% मुझे नहीं पता होता. बेसिक बेसिक पता होता है, कई बार कस्टमर्स को नहीं पता होता. एंड दिस इज द इनसाइट एक्चुअली यू गॉट फ्रॉम हियर ना, कि कस्टमर्स को नहीं पता होता. बिकॉज कंपनी को लग रहा था कि कस्टमर को पता है, सबको पता होगा. बट दिस इज अगेन एन इनसाइट कि कस्टमर को नहीं पता था. राइट लक्ष्य? So thank you so much, guys. Now let's move to the Q&A. The same questions. Okay. Now, guys, moving on. Give me a minute, please. Guys, I'll take these case studies later, but first I'll tell you what design thinking is all about. Now, I'm now coming on to the methodology of how you can use design thinking to come up with creative solutions. It's a 5-step process, simple 5 steps process. The first step is empathizing. Guys, we've really spoken a lot about this empathizing. But again, to reiterate, quickly, आप मुझे 2-3 sentences में, एक आध sentence में बता दीजिए कि आपको फटाफट से क्या समझ आया इस बारे में. Yes, Kajal, you're absolutely right. Yes, Khushi, true, right. Jayanti, put yourself in others' shoes, fantastic. Anyone else? Quickly, try and understand what the other person is. Very good. I have Srishti. I have Adya. I have Insha. Don't disregard customer. Good. Shreya, Dipanita, understanding. Where are my boys? Lakshay is here. Okay. Understand other review. Good. See problems from others' perspective. Anushka. Anushka, understanding. Good. Understanding their point of view. Try to understand others' perspective. Good, Ibrahim. Guys, my girls are winning the game. Where are my boys? Understand the customer's opinion. Trying. Okay. Understand customer's opinion. Good. Sarthak, good. Parth, understanding the problem and trying to fix. Good. Trying to fix. Okay. Try to understand, share feelings. Harshdeep, good. Sairam is also here. Understand. Om, Malhotra, Khushi. Good. Very nice. Good. So my students have actually understood the concept well, and I'm really glad about it. But just in few lines, I'll just iterate it. Empathy is definitely understanding the customer's perspective. Very important thing, guys. It is about entering into customers' shoes, but remove your shoes first. एक एग्जाम्पल और देती हूँ about your personal thing. बहुत बच्चों ने अग्री किया था इनिशियली. Many of the students did agree with this कि हम फ्रेंड से बात करते हैं, फ्रेंड्स कब क्या कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, बोलते हैं ना. एंड कई बार क्या होता है, हम अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं उनको. वो कहते हैं तुझे समझ नहीं आ रहा ना यार. गाइस, क्यों करते हैं पता है? क्योंकि हमारा जो अपना एक पर्सपेक्टिव बना होता है ना, हम उसके हिसाब से आंसर देना शुरू कर देते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, बट यू रिमूव योर शूज ऑल्सो. अपने आप को खाली करने का है पहले. जहां कस्टमर ने बोला मेरा वनीला आइसक्रीम से मेरी गाड़ी नहीं चलती, माई कार डजंट लाइक वनीला आइसक्रीम, पहले अपना पर्सपेक्टिव हटाने का है कि यार कस्टमर कैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है, कस्टमर कह रहा है तो हो सकता है. सो रिमूव योर शूज फर्स्ट.
understand what the customer is saying. Yeah. Two more things. Yes, we impose our opinion sometimes. Yes, Ananya, absolutely. Very good. Yes. So that has to be removed first. अपना opinion हटाने का है पहले, अपना perspective, अपना assumptions हटाओ पहले. Clear slate, then listen to the customer. ठीक है? The next step is define. Okay. Now define and empathize एक साथ आ जाता है कई बार. एम्पथाइज में आपने कस्टमर से इंसाइट लिए, आपने कस्टमर को सुना. अगेन आई विल गो बैक टू द लिफ्ट केस. दैट कॉलेज का है, हर्ड द कस्टमर, उन्होंने कस्टमर को सुना. ओके, कस्टमर क्या कह रहे हैं गाइस, समझ. कस्टमर कई बार ना बोलते हैं बट आपकी उनकी ना फीलिंग समझ नहीं होती है. कस्टमर बार बार कह रहा है मुझे, मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, सॉरी, कस्टमर कह रहा है मेरे को लिफ्ट स्लो चलती है, लिफ्ट स्लो चलती है. बट एक्चुअली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज इनसाइट क्या आया हमें, that the lift is not slow. टाइम वेस्ट हो रहा है. कस्टमर की फीलिंग क्या है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लिफ्ट तो अपने उसी पेस पे चल रही है. सो यू हैव टू गैदर इनसाइट्स फ्रॉम देम. सिर्फ सुनना नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, अगेन पर्सनल पे आ रही हूँ मैं, यार तू सुन रही है सिर्फ, तू समझ नहीं रही. लेकिन बोलते हैं ना हम फ्रेंड्स को, यार सुन तो, पापा आप सुन तो रहे हो, मम्मा आप समझ नहीं रहे हो मैं कह क्या रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रही हूँ. कई बार बोलते हैं. सो जो कस्टमर बोल रहा है ना, आपको उसमें से इंसाइट लेना होता है, कस्टमर कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर. ठीक है, और उस इंसाइट से, जो आपका इंसाइट निकलता है, उससे आप फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो अपनी. आप अपना एक डिफाइन करते हो कि फाइनली क्लियरली अब मेरी ये प्रॉब्लम है. मेरी प्रॉब्लम लिफ्ट केस में लिफ्ट स्लो नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम लिफ्ट केस में थी कि कस्टमर को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट होता है. So guys, यहाँ पर it becomes very very important for you to define your problem well. अगर आपकी definition of problem ठीक नहीं होगी, आप उसके solution पे नहीं आ पाओगे. You getting my point? अगर आपको initially आपने इसी चीज पे फोकस करते रहे कि टाइम लगता है लिफ्ट को, टाइम स्लो है, लिफ्ट स्लो है, लिफ्ट स्लो है, तो आप लिफ्ट को चेंज करने के उस पे सोचने लग जाओगे. ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंसाइट्स गैदर करोगे कि क्यों कस्टमर को लग रहा है, व्हाट इज ही फीलिंग एक्चुअली, देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज डिफरेंट एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. यहाँ पर अगेन आई एम सेइंग गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू गाइस टू एम्पथाइज, take out insights and finally define what is the problem statement. यहां अगर आपने डिफाइन कर लिया गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना, उसमें आपको अपने आप हेल्प मिलेगी इन वर्किंग आउट योर सोल्यूशन. यहां तक बी केयरफुल इन द सेंस, बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि आपको कस्टमर को ध्यान से समझना है. यू हैव टू टेक आउट इनसाइट्स, यू हैव टू टेक द फीलिंग्स आउट ऑफ द कस्टमर, understand what is he saying, not just on the face of it, what is he saying, what is he actually thinking, and what is he actually feeling out of it, and then define your problem statement. So in the second step of design thinking, very important step is when you define, you articulate what is the problem that you need to solve. So it says clearly articulate the problem to be solved. Clear? The next step, अब हमने देख लिया कि हमारे पास प्रॉब्लम तो हमें पता लग गई, अब हमें करना है उसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व. अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज you'll ideate, you'll create ideas for it. अब ideas, it says generate a wide range of creative solution and ideas. I'm sorry for that little spelling. Guys, ideas जो generate करते हैं, अब इसमें भी guys बहुत सिंपल, आई टेल यू, इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. अब यहाँ मुझे लगता था, व्हेन आई वाज आल्सो वर्किंग, व्हेन आई वाज गिवन दिस टास्क ऑफ solving a customer's issue. See, I was in customer services earlier. When I joined my organization, I was in customer services. We used to get lot of complaints with the data in hand. So हमें data दिया जाता था, and we used to, our reporting manager used to say कि ये data है, इसको analyze करो and come up with a solution. So that was my initial days. मुझे भी लगता था मैं solution कैसे निकालूं, मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि solution कैसे होता है. मैं customer को सुनूंगी, फिर मैं solution अपने आप idea generate कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, I don't know. हो जाता है, because there are methods to it. We will discuss the methods also in our coming slides. There's a very, मैं आपको सिर्फ short में बता देती हूँ. There's a method called brainstorming. Brainstorming में you get different people from different diverse group. You ideate, some अपना अपना idea देते हैं, and from there you pick and choose the idea.
लाइक वी डिड हियर ऑल्सो गाइज, मैंने बहुत छोटे में किया दो, सब लोगों ने अपना चैट बॉक्स में अपना आइडिया दिया था, सबने अपना ब्रेनस्टॉर्म किया, वी गॉट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पीपल, सो वी डिड इम्प्लीमेंट दैट हियर ऑल्सो। सब अपना अपना आइडिया दे रहे थे एंड फ्रॉम दैट आइडिया वी चोज कि अच्छा ओके एक्स आइडिया में मे बी देयर आर फाइनेंसेस इन्वॉल्व, इसको बात के लिए रख लेते हैं। वाई आइडिया में आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, लेकिन दैट माइट नॉट सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम। अब लिफ्ट वाला था, किसी ने बोला कि ऐसी कस्टमर को बोल देते हैं कि हमने बदल दिया लिफ्ट, साइकोलॉजिकली इट कैन वर्क बट नॉट इन लॉन्ग रन। कस्टमर को फिर भी फील होगा यार कि अब बोर तो कस्टमर फिर भी होगा, कस्टमर को फिर भी फील होगा कि वो नीचे लेट आ रही है, तो हमने उसको भी पार्क किया। नो आइडिया इज अ बैड आइडिया गाइज। इस वाले सेक्शन में आप एक चीज और ध्यान रखो, जैसे हमने एम्पथाइज में रखा दैट कस्टमर इज द किंग, आप इस सेक्शन में एक और चीज ध्यान रखो, नो आइडिया इज अ बैड आइडिया एवर। सब आइडिया अच्छे आइडिया होते हैं, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है? सो this is the ideate section. Guys, just give me a second, there's some issue that I'm facing in my screen, just a minute, I'm gonna run out of I'm just running out of my battery. Just give me a second, guys. So we were on this ideate one. So coming back to it, ideation again, like we were empathizing in empathy phase, we were empathizing on the fact that customer has to be the king. In ideation, you have to consider the fact that no idea is a bad idea. You have to encourage people to come up with ideas and do not negate any idea. Sub idea अच्छे idea, but yes, from those the list of ideas, you have to then come to a most viable solution. जो हमने initially बात करा था that it has to be a sustainable solution in the long and should reap long-term benefits. ठीक है? Next is the prototype. Very interesting. Guys, prototype में क्या होता है आपका? Now, अब आपने सोच लिया कि आपका what will be your what do you call idea? What is your solution? अब हमने लिफ्ट में सोच लिया था कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि हम मिरर्स इंस्टॉल कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, हम मिरर्स इंस्टॉल करेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होता है गाइस, आप ना उसका एक स्केच बनाते हो, यू पिक्चराइज, जैसे फॉर एग्जांपल लिफ्ट का नहीं लेते यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल ऐप बनाना चाहती हूँ, ठीक है? सो मैंने सारे अपने आइडियाज ले लिया, सब कुछ कर लिया, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन कैसी दिखनी चाहिए, उसके टॉप लेफ्ट में क्या होना चाहिए, राइट में क्या होना चाहिए, नीचे मुझे क्या देना है, मुझे स्क्रॉल के लिए ऑप्शन कैसे देना है, बिकॉज सब लोग अपने, मैं आइडिएट कर क्या आइडिया करूंगी कि ये थंब ज्यादा यूज होता है तो मुझे स्क्रॉल का ऑप्शन नीचे से देना है, जो ज्यादा यूज ऑप्शन नहीं होते वो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप देने हैं। अब ये सब मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, इसको गाइज आप प्रोटोटाइप बनाते हो। प्रोटोटाइप क्या होता है, एक कागज पेन पेपर पे आप लिखते हो, एक स्केच बनाते हो, पेपर पे लिखा, अच्छा लेफ्ट टॉप पे मेरे ये होम स्क्रीन, होम का ड्रॉप डाउन आएगा, राइट पे मेरे सेटिंग्स आएंगी, नीचे मेरा स्क्रॉल का होगा, देन जो भी व्हाटएवर इज इन योर माइंड आप उसको पेपर पे लिखते हो। उस पेपर पे लिख के उसका एक रफ डिजाइन बनाते हो कि अच्छा ठीक है मैं एक रेक्टेंगुलर, कहीं कहते हैं कि ठीक है मैं रेक्टेंगुलर में नहीं दूंगा, मैं रेक्टेंगुलर की बजाय उसको एक डिफरेंट शेप देना चाहता हूँ, ओके आई विल गिव अ डिफरेंट शेप। उसको शेप में मैं यहाँ पर हेजी करूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शेडेड रखूंगा, मैं इस तरह से बिल्ड करूंगा। तो आप एक पेपर पे एक ड्रॉइंग कर रहे हो, बेसिकली एक स्केच बना रहे हो, दैट इज योर प्रोटोटाइप, ठीक है? अब ये हो जाता है कि प्रोटोटाइप आपने पेपर पे बनाया, इन सम केसेस गाइस पेपर पे ही बनता है और पेपर से ही आगे चला जाता है, बट इन सम केसेस आप उसको एप्लीकेशन, जैसे एक मोबाइल ऐप है फॉर एग्जांपल, आपने पेपर पे बनाया, आपने अपने अपनी टेक्निकल टीम को दिया, टेक्निकल टीम उसको एक आपको डमी उसका एक पेज, मोबाइल ऐप का पेज आपको डमी देगी बना के, दैट्स ऑल्सो प्रोटोटाइप। तो दोनों एक प्रोटोटाइप है। अभी हम सिंपल पे रहते हैं, वील डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑल्सो। प्रोटोटाइप मोटा मोटा आपका ये है गाइस दैट यू प्रिपेयर अ स्केच ऑफ हाउ योर प्रोडक्ट शुड लुक लाइक, ठीक है? ये अब आपने एक प्रोटोटाइप भी बना लिया। सो मैंने कस्टमर को समझ लिया, मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, मैंने आइडियाज निकाल लिए उसमें से कि ओके अब मेरे को करना क्या है, फाइनली सोल्यूशन क्या लाना है,
अब मैंने सोल्यूशन में बना लिया कि चलो ठीक है, मुझे एक मोबाइल ऐप बनाना है, उसमें मेरे को ये फीचर्स देने हैं। मैंने उसका एक प्रोटोटाइप, एक स्केच भी बना दिया। ठीक है, या गाइस यहाँ पर मैं ज्यादा सिंपल आपको कर देती हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है मार्केट में। नाउ आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन क्रेडिट कार्ड्स कम इनटू पिक्चर बिकॉज आई वर्क देयर। सो क्रेडिट कार्ड आपने सोच लिया कैसे बनाना है, आपने किस सेगमेंट को केटर किया, सब कुछ आपने सारा होमवर्क कर लिया, आप आइडिया पे भी आ गए कि मुझे किस टाइप का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना है, मुझे क्या फीचर्स कस्टमर को देने हैं। अब मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया, मैंने एक पेपर पे लिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड ऐसा दिखना चाहिए। मैं थोड़ा सा इनोवेट करना चाहूंगी, मैं कहूंगी ठीक है, मैं कार्ड नंबर आगे नहीं, मैं पीछे दे देती हूँ, मैं XYZ डाल देती हूँ, मैं यहाँ लोगो डाल देती हूँ, इसका कलर मुझे थोड़ा वाइब्रेंट चाहिए, वो सब मैं एक पेपर पे बना के दूंगी। सो दैट बिकम्स माई प्रोटोटाइप। ठीक है, अब इस पेपर से मैं एक्चुअली एक 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 प्रोटोटाइप प्लास्टिक बनाऊंगी। मतलब अगर मैंने कहा कि मुझे प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैं अपने डिजाइनर, अपने जो टेक्निकल टीम है उसे कहूंगी कि ओके मुझे एक प्लास्टिक का देना। पेपर पे मैंने लिखा है सब कुछ, इट हैज टू बी अ प्लास्टिक, उसका इतना मेजरमेंट होना चाहिए, दिस बाय दिस होना चाहिए, इट हैज टू बी रिटन। फिर मैं लिख के दूंगी ओके मेरे को लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ये वाला लोगो चाहिए, मुझे राइट हैंड कॉर्नर पे ये वाला लोगो चाहिए, फिर मुझे नीचे ऐसा लिखा होना चाहिए, उसके डिजाइन में मे बी अगर मैं पेट्रो कार्ड निकाल रही हूँ तो उसके डिजाइन में मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि एक फ्यूल का एक ऐसे निकलता हुआ दिखना चाहिए। सो आई पुट अक्रॉस एवरीथिंग इन माई प्रोटोटाइप। कई बार हम आउटसोर्स एजेंसीज की भी हेल्प लेते हैं उसमें, कई बार हम खुद भी बिल्ड करते हैं। तो आपने बना लिया, आई गिव इट टू माई डिजाइनर, सॉरी माई टेक्निकल टीम, उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक निकाल के दे दिया। सो दैट बिकम्स माई प्रोटोटाइप। नाउ एक प्लास्टिक है मेरे पास कि ये एक प्लास्टिक होगा, डमी है, मैं ये कस्टमर्स को लॉन्च करूंगी मार्केट में। एज आई एम श्योर क्रेडिट कार्ड तो सबने देखा होगा, आपके पेरेंट्स के पास कार्ड कभी तो कभी यूज करते हुए तो देखा ही होगा सबने। ठीक है, सो इसके बाद मेरा नेक्स्ट फेज आता है माय टेस्टिंग फेज। अब मेरे पास एक प्रोटोटाइप आ गया, मेरे पास एक टेस्ट चीज आ गई, मेरे हाथ में एक चीज है, पेपर पे एक चीज है। नाउ आई हैव टू टेस्ट दैट। गाइस ये हमेशा याद रखना, आप कोई भी चीज जब बनाते हैं ना, यू डायरेक्टली डू नॉट पुट दैट इन द मार्केट। यू फर्स्ट टेस्ट विद सर्टेन ग्रुप। आप कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यू प्रिपेयर, यू मेक अ ग्रुप। अब डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर आइडिया इज, व्हाट योर प्रोडक्ट इज, you test that with a closed group first, few individuals, you take feedback from them। अब हमारे में क्या होता है, what happens in credit card, हमें क्रेडिट कार्ड दिया, we make a test card, वो टेस्ट कार्ड we give it to few individuals, हम दे देते हैं, and we tell them to go swipe the card। अब वो कहाँ स्वाइप करना है, वी टेल दैट ऑल्सो। तो प्रोटोटाइप में हम वो भी लिखते हैं कि ओके यहाँ पर स्वाइप, टेस्टिंग में सॉरी, यहाँ पर स्वाइप करना है, यहाँ स्वाइप करना है, यहाँ स्वाइप करना। सो वी टेल देम एवरीथिंग। वो स्वाइप होता है, दे कम बैक। कई बार कार्ड चल जाता है, कई बार कार्ड नहीं भी चलता, देर आर इश्यूज दैट वी इनकाउंटर। सो बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर वी टेस्ट कि ये इश्यूज ऑन ग्राउंड नहीं आने चाहिए जब कस्टमर फेस करते हैं तो। और कई बार ये होता है, सिर्फ मैं इश्यूज की बात नहीं करूंगी, देयर आर फीडबैक्स आल्सो दैट कम अप। तो जो जब ये टेस्ट कार्ड हमने एक टेस्ट करने के लिए दिया, सो दे कम अप कि नहीं ये मजा नहीं आता है, जब हम यहाँ जाते हैं तो इसकी फीलिंग ऐसे नहीं आती है, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा करें, तो दे गिव फीडबैक देते हैं। देन दे ऑल्सो गिव अस इश्यूज कि नहीं यार ये कार्ड चलता नहीं है वहां पर, या चलता है तो आपने जो ये फीचर दिया हुआ ना, ये फीचर मिल नहीं रहा है, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, आप इसको ठीक कराओ। सो आइट्रेशन, यहाँ पर अगेन गाइस आई फोकस ऑन द वर्ड आइट्रेशन। वो जो आइट्रेशन हमने की थी ना, हम आइट्रेट करते हैं, हम चेंजेस करते हैं, हम उसको फिक्स कराते हैं, फिक्स करके हम दोबारा टेस्ट करते हैं, आइट्रेशंस दोबारा, दोबारा वी गेट अ कार्ड, हम दोबारा टेस्टिंग के लिए देते हैं, दोबारा यूज होता है, दोबारा अगर कोई इशू आता है अगेन वी डू दैट। सो गाइस ये तब तक करते हैं जब तक कि आपका फाइनल टेस्टिंग इज सक्सेसफुल एंड इट इज गुड टू गो। सो हियर देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज पेशेंस। हैव पेशेंस। ये एक छोटी सी चीज है कि आप टेस्ट दोबारा कर रहे हैं, बट देयर कुड बी फेलियर आल्सो, पेशेंस, इट विल वर्क आउट। अब इसके बाद गाइस जब मेरी टेस्टिंग भी कंप्लीट होती है, दैट इज व्हेन आई रोल आउट माय प्रोडक्ट इन द मार्केट फॉर द एंड यूजर टू यूज। द स्टोरी डजंट एंड देयर। आपको कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन, आपके प्रोडक्ट में एनहांसमेंट्स करते रहना है। The product might work as per your expectation, the product might not work as per your expectation. Again I'm saying guys, failure bhi ho sakta hai, but again you'll work on your thing, again come up with a new thing, launch in the market, फिर आएगा, फिर आप करो, you'll reach there where you want to।
So these are the broad 5 steps, guys. In our coming days, tomorrow onwards, basically we'll discuss each and every aspect in detail कि आप actually कर कैसे सकते हो. Empathize करने का भी एक method है. ये नहीं कि मुझे एक ऐसा होना है कि अच्छा ठीक है मुझे empathize वाला एक emotional इंसान होना चाहिए. No. There are tools to it. How you can do it. डिफाइन करने का, आइडिएट करने का, कैसे आइडियाज निकल के आ सकते हैं, प्रोटोटाइप कैसे क्रिएट होगा, विल शो यू दैट. टेस्टिंग कैसे करी जाएगी, विल शो यू रियल एग्जांपल्स ऑफ दैट. बट ब्रॉडली यस, these are the 5 steps. Any question on this so far? Guys, any question? As my voice was breaking now, was it okay? No. Please check your local network. Okay. Is it still not working? Voice was all right. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yes, voice is okay. But is the concept fine? You want me to elaborate anything? Ma'am, it's working well. Okay. It's fine, ma'am. Yes, the concept is fine. No doubts. Thank you so much, guys, for confirming. Now, based on these 5 concepts, 2 steps basically we've learned, I'll take you through a case study now. It's an interesting one again. Let's talk about Uber. Guys, everyone knows Uber क्या है? Uber Ola क्या है? क्या है guys? Uber Ola? Guys, मुझे बहुत लेट पता लगा था. That's why I'm asking. बताओ. Guys, I'll tell you हम अपने एरा में कैसे कैब सर्विस, कैब कंपनी, वेरी गुड. Guys, I'll tell you हम अपने टाइम में कैसे कैब बुक करते थे. As in your parents also. आप उनसे कभी पूछेंगे ना हम कैसे टैक्सी बुक करनी होती थी. अगर हमें कल कहीं जाना है ना, तो हम आज शाम को अपने लोकल टैक्सी वाले जो होते हैं ना उनसे कैब टैक्सी बुक करते थे और उनको बोलते थे अच्छा हमें 4 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए टैक्सी चाहिए. वो भी कहते थे अच्छा मैम अवेलेबल होगी, बताएंगे आपको. तो एक दिन पहले हमें अलर्ट रहना होता था, और अगर भूल गए तो अगले दिन करना पड़ता था भैया प्लीज टैक्सी दे दो हमें, हमें बहुत जरूरी काम है. अच्छा मैडम देखते हैं टैक्सी होगी तो बताएंगे आपको. तो हमें वैसे होता था. नाउ इट इज सो कन्वीनियंट फॉर यू गाइस. आपको सिर्फ एक ऐप लेनी है, आपको बुक करना है, जो भी नियरेस्ट आपको उबर ड्राइवर होता है वो आपको मिल जाता है. ऐसा होता है. इट इज सिंपल नाउ. अच्छा, अब उबर का आपको बताते हैं. उबर में हुआ क्या ऐसे. Uber realized that there were lots and lots of cancellations which were coming in. And guys, ये मैं उस Uber ऐप की बात कर रही हूँ ना. तो अब अगर आपने recently Uber ऐप किया होगा तो आपको बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं. I'm talking about that phase wherein Uber का सिर्फ ये आता था कि आप बुक करते थे और आपको टाइम बताता था वो 10 मिनट बाद आपको कैब आ जाएगी. दैट इज ऑल. और कुछ नहीं होता था उसके अंदर. यू यूज्ड टू बुक द कैब, वो कैब आएगी अब 10 मिनट के बाद, आप वेट करोगे कैब की. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम जब इतना एनहांसमेंट नहीं हुई थी ऐप पे. सो देयर वर लॉट ऑफ कैंसिलेशंस व्हिच वर कमिंग. तो इनमें कस्टमर, अब आप सोचो आपके पास प्रॉब्लम क्या है. आपका कस्टमर क्या, आप डेटा क्या बोल रहा है आपके पास. देयर आर इंक्रीज इन कैंसिलेशंस. क्या करें. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप गाइस, क्विकली बताओ. फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. आपने सिर्फ ये देखा कि आपके पास कैंसिलेशंस इंक्रीज हो रही हैं, क्या करोगे. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे. एनीथिंग गाइस, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. गुड रीजन, हेयर फीडबैक, वेरी गुड फीडबैक, गुड. इंक्रीज कर देंगे फेयर्स, रोहन वेरी गुड. चार्ज फ्री कैंसिलेशन, कम्युनिकेट. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम पहली चीज क्या, हम सोल्यूशन पे नहीं आना. गाइस वी डोंट इवन नो व्हाट द इशू इज. ये no refunds on cancellation, guys, we don't even know what the issue is. Yes, take feedback, reviews, get into the reason why the cancellations are increasing. Yes, very good. Guys, the first and foremost step is you will do the analysis as to why my cancellations are increasing. किसी ने बोला अभी हम cancellation पे चार्ज लगा देंगे. लगा दोगे ठीक है, बट रीजन क्या है. क्या इससे मेरे कस्टमर बचेंगे. वो कहेंगे पहले तो कैंसिलेशन वैसे ही ज्यादा थी, अब इन लोगों ने चार्ज भी लगा दिया, अब मैंने तो जाना ही नहीं इसके ऊपर. कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना. सो फर्स्ट फॉर मी द इम्पोर्टेंट इज टू नो व्हाट द रीजन इज. एंड हाउ विल आई नो दैट. मैं पहले चेक करूंगी इसके, मैं एनालिसिस करूंगी. एनालिसिस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. अगेन आई विल कम बैक टू दिस गाइस लेटर ऑन. अभी मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ. देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ डूइंग द एनालिसिस. आप कस्टमर फीडबैक भी लोगे, आप कस्टमर अपना डेटा भी पढ़ोगे, आप कॉल्स भी सुनोगे, बहुत कुछ करोगे आपने वो किया. अब आई एम टेलिंग यू ब्रॉडली, आपके पास रीजन आया ये वाला. आपका रीजन आया वेटिंग टाइम इज टू हाई लीडिंग टू अनसर्टेनिटी इन कस्टमर्स माइंड.
10 मिनट का उसको उसको ऐप दिखाया, उसने आपने बुक करा, अब कस्टमर ने कहा कि ठीक है जी, उसके अंदर आ गया 10 मिनट का टाइम है, टाइम 10 मिनट ही है। अगेन गाइस, रिलेट टू द लिफ्ट थ्योरी, टाइम 10 मिनट ही है, ठीक है। बट कस्टमर कह रहा है यार इतनी देर वेट करना पड़ता है, मैं नहीं कर सकता इतनी देर वेट, पता नहीं कैब आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं दूसरी कैब बुक कर रहा हूँ। ये होता है, होता था, आई एम टेलिंग यू, ये होता था कि यार इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट बोली जा रहा है, पता नहीं ड्राइवर है कहाँ है भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता कैब आएगी नहीं आएगी, मैंने कैंसिल कर देनी है एंड कैंसिल। कस्टमर ने ये बोला, अब आपने मुझसे पूछा, मैं कस्टमर हूँ, मैंने कहा यार मुझे मेरा वेट टाइम बहुत ज्यादा होता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं दूसरी बुक कर लेती हूँ, इतनी देर वेट करते रहो, मैं नहीं कर सकती इतनी देर वेट, मुझे नहीं पता लगता कैब आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, फेयर इनफ। ये प्रॉब्लम है आपके सामने, क्या सोल्यूशन? अब गाइस ये सोल्यूशन आपके पास है ऑलरेडी, ये ऐप में ऑलरेडी आ गया है सोल्यूशन, अगर आप ऐप यूज करते हो ना, आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है। अब मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या निकाला था उस टाइम पे जो अभी है ऐप में। Hiring local driver. Show the live location of driver. Srishti, okay, good. Introducing different tabs on app to engage the customer. Okay. Option for calling the driver, tracking him. They added okay. Contact the driver and show the position of the cab. Map animation. Provide contact details. They gave contact of the driver to them exactly. Calling the driver. Okay. Enabling the call. The driver. Show the location of the driver and the driver contact details. Good. Good. Raghav Ibrahim, show the live location. We can see the location and track the route. We can have conversation with the driver, location and contact details of the driver. Srishti, go. Guys, I have a fantastic group here. Fantastic. I'm really impressed with the answers. Again, the problem was सेम लिफ्ट वाली थ्योरी है, साइकोलॉजी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका वेट टाइम बहुत ज्यादा है, वेट टाइम उतना ही है, अब दूसरी कैब जो कहीं से आएगी वो भी वेट टाइम उतना ही देगी ना। अगेन इट इज अबाउट इंगेजिंग द कस्टमर इन दैट टाइम। वही होता है ना कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो टाइम कब पास हो जाता है पता नहीं लगता, बट यही अगर किसी की वेट करनी होती है, सबसे मुश्किल टाइम लगता है किसी का वेट करना, इवन 1 मिनट इज लाइक एन आवर। सेम वाज द सिचुएशन हियर। इस पे कंपनी, व्हाट कंपनी, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है। अब आप यहाँ देखना, आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिलेंगे, तो कंपनी इंप्लीमेंटेड बोथ। ऐसे गाइस, आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन समवन आस्क्ड कि क्या हमें जल्दी करना चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों करना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट द कंपनी आल्सो डिड। It says enhance the visibility of the driver's location in Uber app by providing real time GPS। कैसे देख रहे हो, जैसे रियल टाइम जीपीएस यहाँ पर है कि कैब चल रही है, अच्छा अच्छा आपने लेफ्ट ले लिया गुरुद्वारे से, हाँ हाँ लेफ्ट ले लिया, चलो फिर हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना, चलो यार आ गया यार, ये मंदिर तक पहुंच गया है, साईं बाबा मंदिर तक पहुंच गया, यहाँ से 2 मिनट में पहुंच जाएगा, बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, वी आर एंगेज्ड, अरे ड्राइवर आ रहा है, अरे बस आ ही गया, आ गया आ गया, ओ अरे फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं ड्राइवर ने शायद गलत टर्न ले लिया, तो वहां पर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन भी है, तो हम क्या करते हैं, अरे भैया भैया आपने गलत ले लिया है भैया, वहां से वहां नहीं, वहां से यहाँ। हुआ क्या, आपको 10 मिनट पता लगेंगे? आपको नहीं लगेंगे पता। सो कंपनी ने क्या किया, सिंपल एक, वैसे ही कंपनी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एनहांसमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट? सो बेसिस द फीडबैक दे जस्ट डिड एन एनहांसमेंट। उन्होंने एक रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग डाल दिया और ड्राइवर की एक प्रोग्रेस मिल गई मुझे विद एस्टिमेटेड टाइम कि 10 मिनट में ड्राइवर आ जाएगा, अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है। मेक सेंस? सिंपल। अब हमने कहा ये तो मैंने शॉर्ट टर्म करा है, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज अ लॉन्ग टर्म आल्सो, जो मैं साइमल्टेनियसली कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं शॉर्ट टर्म इंप्लीमेंट करती हूँ, देन आई विल सी द फीडबैक, फिर मैं लॉन्ग टर्म करूँ। नो, यू कैन डू दैट पैरेलली आल्सो ना। आई कैन एंगेज माय टेक्निकल टीम इन गेटिंग इनटू द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में इन लोगों ने ये बोला दैट आई विल इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द ईटीए। ईटीए इज एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल in incorporating real-time traffic data and optimizing the algorithm. Guys, optimizing the algorithm and everything, obviously that becomes a little long term. Then the next one was improve the app communication. ये जैसे अभी you people did share that कि ड्राइवर से कांटेक्ट करने का, कि आपको जीपीएस में दिख रहा है बट कई बार ऐसा लगता है ओहो नहीं 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 ड्राइवर गलत मिल गया, अरे भैया कहाँ हो, मैं तो यहीं पर ही हूँ, कहाँ हो भैया, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, लोकेशन पे ही खड़ी हूँ। अब लोकेशन पे वो सड़क के पार खड़े हैं, आप सड़क के इधर खड़े हो, कई बार ऐसा हो जाता है, तो ये बताने में इजी रहता है ड्राइवर से बात करने में, दैट गिव्स that confidence also and that keeps you engaged also. So again guys, coming back to the thing, issue क्या था, waiting time too high was not the issue, उसको waiting time उतना ही है, the issue is with the engagement, उसको उस time पे engaged रखना was important.
So again, I am reiterating, it is very, very important that you, coming back to this one, to define your problem very appropriately. Definition आपकी ठीक हो गई ना, आपके solution निकलेंगे. Tools हैं उसके लिए, we'll teach you the tools, but define करना is very important, which is also, again, there are tools for that also ना. आप कस्टमर को सुनते हैं, आप इमोशंस को समझते हैं, आप बात करेंगे, बहुत कुछ होगा. You will get to know this also. So यहाँ से भी निकलेगा. So this is how design thinking works. These are the 5 steps of design thinking. It's a very powerful method to actually get to a solution, guys. Very powerful method. If you start implementing that, अपने पर्सनल लाइफ में भी देखिएगा आप, डे टू डे अगर आप अपना देखेंगे ना, डे टू डे एक्टिविटीज में भी आप देखेंगे, तो आप देखेंगे आप ये चीज इंप्लीमेंट करते हैं. कई बार क्या होता है गाइस, आपको कहीं पर पेरेंट्स के साथ कहीं जाना है, कन्विंस करना है, आपको पता है आप जब ऐसे ही बोल देते हो ना, पापा आई वांट टू गो टू यूरोप, पापा कहते हैं हाँ ठीक है जाएंगे, कर देते हैं ना, हाँ जाएंगे बेटा जाएंगे. बट अगर आप मेथड से कहते हो, आप सोच के जाते हो, यार मैं ना सोचती हूँ पापा को ना ऐसे बोलूं, मैं सोच रही हूँ पापा को ऐसे बोलूं, कुछ तरीके से बोलूं, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं तो शायद मेरे पापा सुन लेंगे, मैं इस टाइम पे बोलूं तो सुनेंगे, हो सकता है मैं तब बोलती हूँ जब पापा थके हुए आते हैं ऑफिस से एकदम से. नहीं मैं ऐसे नहीं करती. लेट मी, यू ऑब्जर्व योर फादर कि अच्छा मेरे पापा जब ऑफिस से आते हैं वो थके हुए होते हैं, ही नीड्स टाइम टू रिलैक्स, और मैं एकदम से जाके बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, मैं एकदम से जाके बोलता हूँ कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा इज नॉट इन अ मूड, पापा कहते हैं हाँ ठीक है बेटा कर देंगे. So I observe my father's pattern. अच्छा मेरे पापा इस टाइम पे थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं. My father is in a good mood at this point in time. So you observe, then you आप अपना एक क्रिएट करते हैं सिनेरियो. अच्छा रुको मैं धीरे धीरे बात करती हूँ, पापा हाउ वाज योर डे, कैसा था. तो दैट आल्सो आई बिल्ड इन माय माइंड कि मैं ऐसे करूंगी कि चलो पहले मैं पापा से उनके दिन के बारे में पूछूंगी, थोड़ा उनको एंगेज करूंगी, देन स्लोली आई विल पुट अक्रॉस माय आइडिया. So these are the things that you can actually use in your day-to-day life also. And yes, in your internship, now I came to know about that, we also heard Arun that there's an internship there. So आपके internship में ये definitely काम आएगा guys. And trust me guys, organizations who know that there's this candidate who knows about this powerful concept, they appreciate that. Trust me. So this is for all today, guys. Tomorrow we'll understand each and every concept in detail with examples. But for one thing, it's a small request that you also keep thinking about the ideas in your mind where you can apply that in your day-to-day activity, and try applying that also. When you'll understand in detail, you'll be able to do it better. But just by the broadly what we've discussed, just think about it and try to implement that too.